हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? आज दोस्तों आपने एक नई वीडियो में आगे क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों अपना है लाइंस एंड एंगल। अब दोस्तों इस चैप्टर में अपने पढ़ने वाले हैं कि लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल किससे मिलकर बने हुए होते हैं, और दोस्तों एंगल से कुछ क्वेश्चन भी अपने इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपने क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल, मतलब रेखा और कोण के दोस्तों अपने पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले तो बता देना चाहता हूं कि दोस्तों क्लास 9 मैथ की है वो मैंने बुक है, उसमें मैंने यहाँ पे 5 चैप्टर करवा दिए हैं और आज अपने ये 6 चैप्टर करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल। और दोस्तों आपकी जो मैथ है वो आज 50% कंप्लीट हो जाएगी और 50% और रहेगी दोस्तों, वो भी अपने करवा देंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 6 दोस्तों, जो कि है अपना लाइंस एंड एंगल। अब दोस्तों मैं आपको पहले तो बात बता देता हूँ कि लाइन क्या होती है। जैसे दोस्तों मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो दोस्तों इसको आप क्या बोलोगे? लाइन बोलोगे। यहाँ पर मैंने दो बिंदु लगा दिए। क्या लगा दिए? दो बिंदु लगा दिए। इसको क्या बोलेंगे अपने? एक लाइन सेगमेंट बोलेंगे, यानी रेखाखंड, यानी एक रेखा का क्या है? टुकड़ा है। अगर दोस्तों अपने इसी में एक लाइन कोई और ऐड कर दें, यानी कोई एक लाइन और है वो ऐड कर दें, अपने को रेखाखंड नहीं बनाना है। क्या नहीं बनाना है? लाइन सेगमेंट नहीं बनाना है, अपने को लाइन बनानी है। क्योंकि लाइन सेगमेंट अगर आपने बना देंगे दोस्तों तो वह तो लाइन सेगमेंट हो जाएगी, यहाँ तक। इससे बड़ी अपनी लाइन बना ही नहीं सकते। तो इसका मतलब कि अपने इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? अपने इस लाइन को अपने एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों अब हमने ये चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया कि ये भी क्या है, ये मैंने एक ड्रॉ की है, ये क्या है? एक लाइन है। और दोस्तों जो मैंने यहां से लेकर ये ड्रॉ की है, ये भी दोस्तों क्या है? अपनी एक लाइन है। अब दोस्तों यहां पर जो ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो दोस्तों ये लाइन यहां से लेकर यहां तक आ रही है और ये एक लाइन दोस्तों इस पे इंटरसेक्ट कर रही है ना? इंटरसेक्ट कर रही है दोस्तों। यहां पर क्या बना रही है? ये यहां पर ये एंगल बना रही है दोस्तों। ये आपको एंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल बना रही है। यहाँ पर भी एक एंगल बना रही है और यहाँ पर भी एक एंगल बना रही है, और दोस्तों यहाँ पर भी अपना एक एंगल बना दिया है। तो दोस्तों इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? ये एंगल अपने को कैसे फाइंड करने होते हैं और इन एंगल्स का नाम क्या होता है? और दोस्तों इनके भी कुछ क्वेश्चन आएंगे आगे अपने पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं कि जो ये लाइन होती है, जो एक ऐसी समतल सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, उसको अपने रेखा या लाइन बोलते हैं। और यहाँ पर अगर कोई भी इसको इंटरसेक्ट कर दे और कोई भी अपना जो एंगल बन रहा है, जो कोई भी लाइन बाइसेक्ट करके इंटरसेक्ट करके जो भी अपना एक एंगल बना रहे हैं, जो कोण बना रहे हैं, उसी को दोस्तों अपने क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया? क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 6 ही दोस्तों क्या है कि लाइंस एंड एंगल, यानी रेखा और कोण के बारे में दोस्तों हमने पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको समझा दिया कि लाइन दोस्तों ये लाइन होती है, अगर इस पे कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वह कोई ना कोई तो क्या बनाती है? एंगल बनाती है। एंगल बनाती है तो दोस्तों इसी को अपने क्या बोल देते हैं? एंगल यानी कोण बोल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एंगल बना रही है, तो इस एंगल को फाइंड भी कैसे करेंगे वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों मैं देख लेता हूँ आपके लाइन एंड एंगल में कुछ डेफिनेशन दी हुई है कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, रे क्या होती है, एंगल क्या होती है। दोस्तों एक बार अपने क्यों ना डेफिनेशन देख लेते हैं कि लाइन की डेफिनेशन क्या होती है। लाइन दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में भी दोस्तों मैंने आपको लाइन बता दिया था कि लाइन को अपनी क्या कर सकते हैं? लाइन को दोस्तों अपने एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये किससे मिलकर बनी हुई है? ये मेड अप ऑफ किससे मिलकर बनी हुई है? इनफिनाइट पॉइंट से मिलकर बनी हुई है दोस्तों। क्या बनी हुई है? अपनी जो ये लाइन है ना, ये किससे मिलकर बनी है? इनफिनाइट यानी पॉइंट से मिलकर दोस्तों ये अपनी लाइन बनी हुई है। क्या बनी हुई है? लाइन बनी हुई है। और लाइन को अपना जितना चाहे उतना क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। अब दोस्तों अपने लाइन की डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइन की डेफिनेशन क्या है? अब दोस्तों लाइन की डेफिनेशन देखते हैं। लाइन, अब दोस्तों लाइन तो मैंने आपको बताई है, अभी बताया था, ये एक्सटेंड कर सकते हैं और ये किससे मिलकर बनी हुई होती है? कुछ पॉइंट से मिलकर बनी हुई होती है। यानी ए लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स, a line is a set of points, a line is a set of points
ये लाइन क्या है, पॉइंट से पॉइंट का सेट है, यानी जैसे ये पॉइंट का ये ऐसे सेट है। तो दोस्तों इसको करते 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 अपने क्या बना रही है, एक लाइन ड्रॉ हो रही है। तो दोस्तों अपने इसी को क्या बोलते हैं, लाइन बोल देते हैं। यानी ये लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट पाथ, इन ए स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स, और वह क्या करती है, स्ट्रेट पाथ पर अपने जितना चाहे उतना अपने क्या कर सकते हैं, अपने एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड का मतलब दोस्तों अपने इस लाइन को आगे तक बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। दोस्तों ये है एक्सटेंड का मतलब, यानी ए लाइन is a set of points in a straight path that extends infinitely in the opposite direction, that extend infinitely, अपने extend कितना कर सकते हैं, infinitely कर सकते हैं both direction में, infinitely both direction में। दोस्तों अपने इसको क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं। किसको एक्सटेंड कर सकते हैं, अपने लाइन को दोस्तों एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी लाइन को अपने बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। दोस्तों लाइन की कोई भी क्या नहीं होती, सीमा नहीं होती, यानी जितना चाहो आप लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं और जितने चाहे आप कुछ पॉइंट्स बना के क्या करते जाइए, आप लाइन को ड्रॉ करते जाइए। तो दोस्तों इसी को अपने बोलते हैं लाइन। आपको समझ में आ गया लाइन किसको कहते हैं। फिर दोस्तों अपना आता है लाइन सेगमेंट। फिर दोस्तों अपना आता है लाइन सेगमेंट की लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं दोस्तों, लाइन सेगमेंट। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लाइन का क्या होता है, एक पार्ट होता है। क्या होता है, एक पार्ट होता है, एक लाइन का कोई पार्ट होता है, उसी को दोस्तों अपने क्या बोल देते हैं, उसी को दोस्तों अपने बोल देते हैं लाइन सेगमेंट। आपको समझ में आ गया। जैसे दोस्तों ये है अपने लाइन, ये क्या है, अपनी लाइन है, और इसमें से अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने क्या ले लें, एक पार्ट ले लें। तो दोस्तों अपने को दो बिंदुओं से दर्शाना पड़ेगा। किस बिंदुओं से दर्शाना पड़ेगा, दो बिंदुओं से आपको दर्शाना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप दो बिंदुओं को नहीं दर्शाओगे तो इसका मतलब है कि ये लाइन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर दोस्तों आपने बिंदु लगा दिया तो मतलब अपने इस लाइन को आगे नहीं बढ़ा सकते, और आपने एरो लगा दिया तो मतलब ये लाइन आगे तक चलती जाएगी, मतलब कभी भी रुकेगी नहीं, इनका कभी भी क्या नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा, मतलब चलती जाएगी। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं। हाँ दोस्तों अपने नेक्स्ट चलते हैं। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है, ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि लाइन सेगमेंट क्या है, ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। दोस्तों ये इसकी डेफिनेशन है, ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। दोस्तों इज ए पार्ट ऑफ लाइन, ये दोस्तों लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है। अब अपनी नेक्स्ट आती है दोस्तों रे। रे क्या होता है, ये रे भी दोस्तों लाइन का पार्ट है, परंतु इसका एंडिंग पॉइंट 1 होता है। दोस्तों लाइन सेगमेंट में दोस्तों क्या होता है, जैसे ये अपने लाइन ड्रॉ की तो इसका ये एक एंडिंग पॉइंट होगा और ये एक एंडिंग पॉइंट है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि एंडिंग पॉइंट क्यों लगाएंगे। एंडिंग पॉइंट दोस्तों अपने लगाएंगे क्योंकि अपने को पता लग जाएगा कि वो क्या है, लाइन सेगमेंट। अगर अपने नहीं लगाएंगे और सीधा छोड़ देंगे तो इसका मतलब अपने लाइन को बढ़ा सकते हैं, पर तो अपने को लाइन को बढ़ाना नहीं है, अपने को वहीं पर रोकना है, इसलिए अपने क्या लगा देंगे, एंडिंग पॉइंट लगा देंगे। अब दोस्तों आपको यही समझ में आ गया कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब दोस्तों रे होती है ना, उसका एंडिंग पॉइंट कितना होता है, 1 होता है, और लाइन सेगमेंट का कितना होता है, लाइन सेगमेंट का दोस्तों अपना 2 एंडिंग पॉइंट होता है, परंतु रे का कितना होता है, अपना 1 होता है, और एक साइड में ये ऐसे एरो होता है। मतलब कि इसको आप यहाँ पर यहाँ से जितना एक्सटेंड कर सकते हैं, परंतु आप यहाँ से एक्सटेंड इसको नहीं कर सकते। मतलब आप यहाँ से रे का मतलब आप एक साइड में ही इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, दूसरी साइड में आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। दोस्तों ये था अपनी रे। आपको समझ में आ गया दोस्तों, रे को अपने एक साइड में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। अब दोस्तों अपने बढ़ते हैं रे की ओर। रे क्या होता है, रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद ओनली 1 पॉइंट। दोस्तों अपने पढ़ा कि रे क्या है, रे भी एक पार्ट है, रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन, रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन दैट एंड्स विद 1 पॉइंट,
जो किस पॉइंट से कितने पॉइंट से मिलकर खत्म हो जाती है, रुक जाती है, वो 1 पॉइंट से मिलकर खत्म हो जाती है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि रे किससे मिलकर खत्म हो जाती है। फिर दोस्तों अपना क्या है, फिर है दोस्तों अपना एंगल। दोस्तों ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपने जो दो लाइन अपने को इंटरसेक्ट करती है, दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक एंगल बनाती है, उसी को दोस्तों अपने क्या बोल देते हैं, एंगल का नाम दे देते हैं कोण, जिसको दोस्तों अपने हिंदी में बोल देते हैं एंगल। तो दोस्तों जो भी दो लाइन अपनी इंटरसेक्ट करें तो वहां पर एक ना एक जरूर तो एंगल बनाएगी, एक से ज्यादा भी हो सकती है परंतु एक एंगल तो जरूर बनाएगी। यहाँ तक दोस्तों आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों अपने आप देखते हैं एंगल की डेफिनेशन क्या है। एंगल क्या है, एंगल किसको कहते हैं आपने, एंगल दोस्तों अपने कहते हैं, एंगल की डेफिनेशन दी है कि एंगल दो लाइन से यानी दो रे से मिलकर बना हुआ होता है। दोस्तों अगर आप लाइन मान लो या रे मान लो, दोस्तों रे से मिलकर कैसे बना हुआ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। रे अपना पढ़ा दोस्तों, इसका रे का एंडिंग पॉइंट 1 होता है, ये रे का एंडिंग पॉइंट 1 होता है और एक लाइन एक रे ये रे यानी एक रे ये यानी इसमें दो रे अब रे इंटरसेक्ट करवा दी, मतलब कि यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी यानी दोस्तों एंगल बन रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था लाइन का और इसमें रे का बता दिया। दोस्तों बात एक ही होती है, लाइन में एंडिंग पॉइंट नहीं होता और रे में एंडिंग पॉइंट होता है, बस दोस्तों इतना ही फर्क है। तो दोस्तों अपने लिखते हैं एंगल आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू रेज, angles are formed by two joining rays। टू जॉइनिंग रेज से दोस्तों ये क्या है, मिलकर बनी हुई होती है यानी ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन का मतलब जुड़ना होता है, उसको अपने क्या बोल देते हैं, एंगल बोल देते हैं। जैसे कोई भी लाइन अपनी जुड़ती है तो यहाँ पर एक ना एक कोई भी एंगल बनाएगी, उसी को दोस्तों अपने क्या बोल देते हैं, एंगल बोल देते हैं। और इसमें कुछ है तो नहीं। हाँ जी दोस्तों यही था अपना लाइन क्या होते हैं, एंगल क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया कि a line is a set of points in a straight path that extend infinitely both direction। और line segment is a part of line, ray is a part of line that ends with one point। ray 1 point से end होती है और line segment कितने point से end होता है, 2 point से end होता है। ये लिखा नहीं है क्या, line segment लिख देता हूँ चलो, it ends with 2 point, with 2 point है ना। आज दोस्तों यही अपना डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि लाइन सेगमेंट है वो 2 पॉइंट से एंड होता है और जो लाइन सेगमेंट है वो 1 पॉइंट से, लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट से एंड होता है और रे है जो कि 1 पॉइंट से एंड होता है। और जो एंगल है वो दो जॉइनिंग रे यानी जो अपनी रे होती है 1 पॉइंट पर एंड होती है, जब दो रे आपस में जुड़ जाती हैं तब दोस्तों वह क्या बनाती है, एंगल बनाती है। और रे समझ में आ गया कि रे एक पार्ट ऑफ लाइन, यह भी एक पार्ट है, लाइन का ही पार्ट है, परंतु तो इसमें एंडिंग पॉइंट 1 होता है। और लाइन सेगमेंट भी एक क्या है, पार्ट है, किसका पार्ट है, लाइन का, परंतु तो इसमें एंडिंग पॉइंट कितने होते हैं, 2 होते हैं। और दोस्तों लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट यानी एक लाइन क्या है, पॉइंटों का सेट है एक सीधे पाथ में दैट एक्सटेंड इंफिनिटली बोथ डायरेक्शन। और अपने एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में। दोस्तों ये था, आपको अगर समझ में आया तो दोस्तों आप एक बार देख लीजिए कि लाइन किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं। दोस्तों एक बार आप ट्राई कीजिए, अपने आप से इसको कोशिश कीजिए। हाँ जी, तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गए कि लाइन क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, रे क्या होते हैं और एंगल क्या होते हैं। और दोस्तों अब आपको ये भी समझ में आ गया लाइन, रे, लाइन सेगमेंट और एंगल। अब दोस्तों अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि अपनों ने जो पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है अपनों ने, ये एंगल पढ़ा है ना, ये एंगल कितने प्रकार के होते हैं। एंगल क्या होते हैं, एंगल आर फॉर्म्ड बाय टू जॉइनिंग रेज यानी दो रेस से मिलकर बने हुए होते हैं। कौन मिलकर बने हुए होते हैं, जो ये अपने एंगल हैं ये दोस्तों मिलकर बने हुए होते हैं, दो रेस से मिलकर बने हुए होते हैं। कौन मिलकर बने हुए होते हैं, एंगल मिलकर बने हुए होते हैं। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल,
राइट एंगल, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, दोस्तों ये क्या होते हैं वो अभी अपने पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अपने पढ़ेंगे अब कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कोणों के प्रकार, यानी कितने प्रकार के कोण होते हैं। तो दोस्तों अपने पहला कोण है एक्यूट एंगल। पहला कौन सा कोण है अपना? एक्यूट एंगल। दोस्तों पहला कोण है अपना एक्यूट एंगल। की एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? एक्यूट एंगल दोस्तों वो होता है कि जो लेस देन 90 डिग्री हो। कितना हो? लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से छोटा हो, उसको दोस्तों अपनी क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। दोस्तों जैसे 90 डिग्री से छोटा, जैसे ये अपनी है लाइन, एक लाइन यानी एक रे, मान लो ये रे है अपनी, ठीक है, ये रे है, और दोस्तों एक ये रे है, एक दोस्तों ये रे है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है इंटरसेक्ट करके ये एंगल बना रही है। ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। परंतु इसमें क्या कहा है कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। मान लो कि ये एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, ये 90 डिग्री से छोटा है, मतलब कि ये जो मैं एंगल आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इनको आप क्या बोल सकते हैं? एक्यूट एंगल बोल सकते हैं। दोस्तों तो आपको समझ में आ गया कि 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। उसको अपने क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। मतलब एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री है और इससे छोटा 80, 70, 65, 50, 40 जितने भी छोटा एंगल का आप बनाना चाहो तो बना सकते हैं, परंतु अपने को लेस देन 90 डिग्री करना है, तभी दोस्तों अपने उसको क्या कह पाएंगे? अपने उसको कह पाएंगे एक्यूट एंगल। दोस्तों आपको समझ में आ गया कि 90 डिग्री से जो भी छोटा एंगल होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? अपने बोलते हैं एक्यूट एंगल। यहाँ तक दोस्तों आपको बात क्लियर हो गई होगी। दोस्तों चलते हैं आपने आगे की ओर, आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि 90 डिग्री से छोटे एंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। दोस्तों फिर अपना कौन सा एंगल है? फिर अपना एंगल है राइट एंगल। राइट एंगल दोस्तों अपने किसको बोलते हैं? ये सुनिए, राइट एंगल दोस्तों अपने जो उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री का हो। जो दोस्तों 90 डिग्री का एंगल होता है ना, उसी को अपने राइट एंगल बोलते हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण। जैसे दोस्तों मैंने एक ऐसे एंगल बनाया तो ये दोस्तों 90 डिग्री का है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे? यह कौन सा एंगल है? यह एक राइट एंगल है दोस्तों, और यह इधर भी सेम बन रहा है, तो इसका मतलब यह कौन सा है? राइट एंगल है। मतलब यह समकोण है। हिंदी में अगर अपने इसको बोल दें तो समकोण है, मतलब इसके समान कोण है, यानी इधर भी इसके समान कोण है और इधर भी इसके समान कोण है, इसीलिए दोस्तों हम इसको बोलते हैं राइट एंगल, जो कि 90 डिग्री का होता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि राइट एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल कौन सा होता है। अब दोस्तों अपनी नेक्स्ट एंगल पे बारी आती है कि नेक्स्ट एंगल अब ना कौन सा है? नेक्स्ट एंगल है दोस्तों अपना स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल दोस्तों अपने किसको बोलेंगे वो सुनिए। स्ट्रेट एंगल दोस्तों 180 डिग्री को बोलेंगे। 180 डिग्री को दोस्तों स्ट्रेट एंगल अपने बोलेंगे। 180 डिग्री को कैसे बोलेंगे दोस्तों? ये स्ट्रेट एंगल, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की तो दोस्तों ये पूरा का पूरा क्या है? 180 डिग्री का है, यानी ये 90 का है और ये 90 का है। 90 90 इक्वल में 180 हो गया, मतलब इसको अपने क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं। यानी 180 डिग्री का एंगल हो उसको अपने राइट वो स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, और जो 90 डिग्री का हो उसको अपने राइट एंगल बोलेंगे। दोस्तों आपको समझ में आ गया ये राइट एंगल किसको बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल उसको बोलते हैं जो 180 डिग्री का हो, और जो अपना वो राइट एंगल है उसको अपने बोलते हैं 90 डिग्री का हो, वो अपना राइट एंगल होता है, और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। दोस्तों आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई कि स्ट्रेट एंगल अपने किसको बोलते हैं। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना कौन सा है? नेक्स्ट है अपना ऑब्ट्यूज एंगल। दोस्तों ऑब्ट्यूज एंगल अपने किसको बोलते हैं? ये बात भी आपको समझ में गई है। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल दोस्तों जो अपना 90 डिग्री है ना उससे ग्रेटर होते हैं, यानी उससे बड़े कोण को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब दोस्तों वो किसे मेरे पास नहीं, ये अपना 90 डिग्री है। अब दोस्तों मैंने एक ये एंगल ड्रॉ किया तो मतलब यानी मैंने ये एक ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। और दोस्तों जो एक्यूट एंगल है वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं,
90 डिग्री से छोटे होते हैं और अपने इसको बड़े बनाएंगे यानी बड़ा बनाते जाएंगे तो अपना जो ये एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है। तो दोस्तों ऑब्ट्यूस एंगल आपको समझ में आ गई। 90 डिग्री से बड़े एंगल को अपने क्या बोलेंगे, 90 डिग्री से अपने बड़े एंगल को अपने बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, और 90 डिग्री से छोटे एंगल को क्या बोलेंगे अपने, 90 डिग्री से छोटे एंगल को अपने बोलेंगे वो एक्यूट एंगल। अब दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। अब दोस्तों अपना नेक्स्ट एंगल है वो क्या है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट का दोस्तों मतलब ही, कंप्लीट एंगल का मतलब ही दोस्तों क्या आता है, यानी कंप्लीट, यानी जो एंगल कंप्लीट हो गया है उसको दोस्तों अपने बोलते हैं कंप्लीट एंगल। मतलब कि कंप्लीट एंगल यानी एंगल अपने कितना बना सकते हैं, मान लो ये अपने ने बनाया तो ये एंगल बन गया, ये 90 का है और ये 90 का है, 90 90 180, और यहाँ पर भी अपने बना दिया तो मतलब ये भी 90 का है और ये भी 90 का है, मतलब 180 180 कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब कि जो स्ट्रेट एंगल सॉरी जो 360 डिग्री का एंगल हो उसको दोस्तों अपने कंप्लीट एंगल बोलते हैं। मतलब कि यह एंगल है जो कि कंप्लीट एंगल हो गया है यानी पूरा हो गया है, तो दोस्तों इसी को अपने क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। मतलब इसका मतलब ही ये होता है कि जो कंप्लीट हो गया हो, इसी को दोस्तों अपने बोलते हैं कंप्लीट एंगल, जो कितना है 360 डिग्री होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है। और लास्ट जो अपना है वो है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल दोस्तों, अब दोस्तों रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है वो सुनिए। रिफ्लेक्स एंगल दोस्तों अपने उसको बोलते हैं जो 180 से बड़े हो, लिख देता हूं, ग्रेटर देन 180 यानी 180 से बड़े हो, ग्रेटर देन 180 एंड 360 डिग्री यानी 360 डिग्री से छोटे हो, यानी 360 एंड लेस देन करना था ना मेरे को, एंड लेस देन 360, उसको दोस्तों अपने क्या बोलेंगे, उसको अपने बोलेंगे अपना रिफ्लेक्स एंगल। दोस्तों लेते हैं सपोज अपने एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये अपना एंगल है और इसमें अपनों ने 180 से बड़ा होना चाहिए, तो अपनों ले लेते हैं ये अपना मिड पॉइंट है और यहाँ पर अपना एंगल ले लेते हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा एंगल 180 से क्या है, बड़ा है और 360 से छोटा है। जैसे अपनों ने ये लिया तो ये भी दोस्तों 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। जैसे अपने दोस्तों ये ले लेते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या है, 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। तो इसी को अपने बोलते हैं कि जो 180 से बड़े हों और 360 डिग्री से छोटे हों उसको दोस्तों अपने बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। दोस्तों आपको ये भी बात समझ में आ गई कि क्या समझ में आ गई कि 180 डिग्री है, 180 डिग्री से ग्रेटर होनी चाहिए, यानी ग्रेटर होनी चाहिए, और जो 360 डिग्री है उससे क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, यानी स्मॉलर होनी चाहिए। जैसे 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, स्मॉलर होने चाहिए, तब अपने उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। आप दोस्तों एक बार फिर से करिए कि राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, स्ट्रेट एंगल 180 का, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री से 360 डिग्री होता है, और रिफ्लेक्स एंगल मैंने आपको अभी बताया कि 180 से बड़े और 360 से छोटे। दोस्तों आप एक बार इसको लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, और अगर आप समझना चाहें तो समझ लीजिए दोस्तों। तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं एंगल, 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक्यूट एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। दोस्तों ये मैंने आपको सारे के सारे बता दिए कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से जो भी एंगल है वो छोटा है उसको अपने एक्यूट एंगल बोलेंगे, और राइट एंगल अपने किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री का हो, और स्ट्रेट एंगल अपने बोलेंगे 180 का हो, और ऑब्ट्यूस बोलेंगे जो 90 डिग्री से क्या हो, बड़े हो, और जो अपना कंप्लीट एंगल है मतलब कि वो अपना पूरा का पूरा जो एंगल है वो कंप्लीट हो गया हो उसको अपने बोलेंगे कंप्लीट, और रिफ्लेक्स 180 से बड़े और 360 से छोटे, तो दोस्तों उसको अपने बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो दोस्तों आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो
दोस्तों मेरे पास ये नोटबुक है, क्या है मेरे पास, ये एक बुक है, नोटबुक है। तो दोस्तों आप अपने को एक्यूट एंगल बताना है। तो एक्यूट एंगल मतलब दोस्तों ये जो आपको यहाँ पर एंगल दिख रहा है, यानी ए से आपको अगर एंगल दिखेगा तो वह कौन सा होगा, एक्यूट एंगल होगा। मतलब एक्यूट एंगल का मतलब कि 90 डिग्री होगा। फिर दोस्तों अपना है राइट एंगल। राइट एंगल भी दोस्तों अपने इसी को बोलते हैं, राइट एंगल का मतलब भी 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा, अगर मान लो ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, एक्यूट एंगल होगा। जितना भी हो वो होगा तो एक्यूट एंगल, और ये एंगल भी एक्यूट एंगल होगा। मतलब 90 डिग्री से छोटे एंगल को अपने बोलते हैं एक्यूट एंगल, और राइट एंगल अपने 90 डिग्री को बोलते हैं। फिर दोस्तों अपना है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब दोस्तों एकदम सीधा, यानी एकदम सीधा जो एंगल बन रहा है, यानी एकदम सीधा एंगल बन रहा है, उसको दोस्तों अपने क्या बोलेंगे, 180 डिग्री बोल देंगे। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया कि एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, और जो राइट एंगल है वो 90 डिग्री होते हैं, और जो अपना स्ट्रेट एंगल है मतलब एकदम सीधे एंगल होते हैं। फिर दोस्तों अपना आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल दोस्तों जो 90 है ना उससे बड़े होते हैं, यानी ये 90 है तो दोस्तों ये अपना 90 से बड़ा है, तो मतलब इसको अपने क्या बोल सकते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोल सकते हैं। इसको भी अपने ऑब्ट्यूस एंगल बोल सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं, 90 डिग्री से बड़े होते हैं। फिर दोस्तों अपना आता है कंप्लीट एंगल। मतलब कंप्लीट एंगल का मतलब कि ये अपना 90, ये 180 और ये अपना 360 दोस्तों, मतलब कि एंगल अपना कंप्लीट हो चुका है। यानी अगर दोस्तों अपना ऐसे अगर आ जाए तो उसको अपने क्या बोलेंगे, यानी एंगल जो है अपना एंगल है वो 180 से 360 पर कंप्लीट हो गया है। मतलब एकदम पूरा का पूरा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब फिर अपना क्या है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब दोस्तों ये अपना कितना है, 180 है। अब 180 से बड़ा होना चाहिए, यानी दोस्तों ये एंगल है, जो ये अपना एंगल है इसको अपने क्या बोल सकते हैं, वो रिफ्लेक्स एंगल बोल सकते हैं। मतलब 360 से छोटे और 180 से बड़े, यानी 180 से ये बड़े होने चाहिए और ये 360 है इससे छोटे होने चाहिए। यानी कौन सा एंगल कहलाएगा, अपना रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया कि टाइप्स ऑफ एंगल किसको कहते हैं, एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं। अब दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना कौन सा है कि टर्म रिलेटेड टू एंगल। अब दोस्तों कुछ एंगल की टर्म्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। अपना एक एंगल है टर्म रिलेटेड, पहले अपने लिख लेते हैं कि टर्म रिलेटेड टू एंगल। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। अब दोस्तों इसका मतलब होता है कि कुछ टर्म्स हैं एंगल्स की, यानी एंगल्स की रिलेटेड कोई टर्म है उसको अपने क्या क्या नाम से पुकारते हैं वो देखिए। पहला दोस्तों अपना आता है इक्वल एंगल। मतलब इक्वल एंगल का मतलब जो समान एंगल है, यानी इक्वल एंगल का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि एंगल इक्वल हो। हाँ जी दोस्तों वही होता है। जैसे लेट्स सपोज ये मेरा क्या है, ये एक सर्कल है, चलो छोटा बनाना था। ये दोस्तों मेरा सर्कल है और ये अपना मिड पॉइंट है। ये दोस्तों मेरा क्या है, एक मिड पॉइंट है। अब दोस्तों एक लाइन यहां से बीचों बीच ऐसे काट रही है, तो दोस्तों जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा। इसी को अपने कौन सा एंगल बोलते हैं, इक्वल एंगल बोलते हैं। इक्वल एंगल का मतलब कि दोस्तों जो लाइन पर जो सेम एंगल है आमने सामने वाले, वो एंगल कौन से होंगे, वो अपने इक्वल एंगल होंगे। यानी ये वाला एंगल और दोस्तों ये वाला एंगल कितना कैसा होगा, इक्वल होंगे। मतलब अगर ये 45 डिग्री का है तो दोस्तों ये भी अपना कितना का होगा, 45 डिग्री का होगा। इसी को दोस्तों अपने क्या बोलते हैं, इक्वल एंगल बोलते हैं। मतलब इक्वल एंगल होने चाहिए दोस्तों। आम भाषा में अपने ये कह सकते हैं, यानी इक्वल एंगल मतलब समान एंगल होने चाहिए। इसकी दोस्तों क्या दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है, इफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल दे आर कॉल्ड इक्वल एंगल। यानी किसी भी एंगल की, यानी इफ द मेजर ऑफ टू एंगल, यानी किसी भी दो एंगल की मेजर दी गई है, इफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स, तो वो क्या होंगी, अपनी सेम होंगी। यानी किसी भी दो एंगलों का मेजर क्या होगा, सेम होगा, दे आर कॉल्ड इक्वल, दे आर कॉल्ड इक्वल एंगल, दे आर कॉल्ड इक्वल एंगल। अब दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि इक्वल एंगल किसको कहते हैं, कि जिनकी सेम साइड हो, सेम एंगल हो, उनको अपनी कौन सा एंगल बोलते हैं, इक्वल एंगल बोलते हैं। दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था अभी कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो मतलब ये वाला एंगल इक्वल है
तो इसको अपने बोलेंगे इक्वल एंगल। अगर ये वाला एंगल इक्वल है तो इसको अपने बोलेंगे इक्वल एंगल। मतलब दोस्तों जो अपने इसका मान लो 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, यानी इसका जो इतना मेजर होगा, यानी इस जितने का मेजर होगा वही क्या होगा, इस जितने का मेजर होगा। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया कि इक्वल एंगल किसको कहते हैं। इफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स दे आर कॉल्ड इक्वल एंगल्स। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि इक्वल एंगल भी अपने किसको बोलते हैं। अब अपने आगे बढ़ते हैं, तो आगे दोस्तों अपना कौन सा है, आगे दोस्तों है अपना कि एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किसको कहते हैं दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर मतलब कि दोस्तों एंगल बाइसेक्टर पहले आप समझिए कि आपको क्या आता है एंगल बाइसेक्टर से। एंगल बाइसेक्टर अपने किसको बोल सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर दोस्तों मान लो आपने लेट्स सपोज एक एग्जांपल लिया, यानी एक ये लाइन है और एक ये लाइन है और यहाँ पर दोस्तों ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, मतलब कि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब दोस्तों कि ये यहाँ से कट कर रहे हैं, यानी गो थ्रू हो रही है लाइनें। तो इनको दोस्तों जो अपना एंगल बन रहा है ना, जो अपना एंगल बन रहा है उसी को दोस्तों अपने बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। मतलब ये एंगल का क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट होकर अपने क्या बन रहे हैं, एंगल बन रहे हैं। इसी को दोस्तों अपने एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। अब दोस्तों वो क्या है कि एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मींस डिवाइडिंग सेम थिंग इनटू टू इक्वल एंगल। दोस्तों अगर जो अपना जो ये बाइसेक्ट हो रहा है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो दोस्तों ये एक एंगल है, ये क्या है अपना एक एंगल है, ये एक एंगल है। कौन सा एंगल है, ये मान लो 90 डिग्री का एंगल है, ये है ही 90 डिग्री का एंगल, मानोगे क्या। ये दोस्तों 90 डिग्री का एंगल आपको दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों इसको अगर अपने बीच में से ऐसे काट दें तो ये कितने का हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा, मतलब ये 45 का हो जाएगा। दोस्तों इसमें अपने क्या कर रहे हैं, एंगल को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि जो भी लाइनें को काट रहे हैं मतलब इंटरसेक्ट कर रही है तो वह क्या बनाएंगी, एक एंगल बनाएंगी। तो दोस्तों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये 45 का होगा और ये 45 का होगा। अगर दोस्तों आपको अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप करके भी देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कैसे करके देखेंगे कि दोस्तों ये अपना 90 डिग्री का एंगल है, ये अपना 90 डिग्री का एंगल है, इसको अपने बीच में से काटेंगे तो 90 का दोस्तों हाफ कितना होता है, हाफ होता है अपना 45 डिग्री। तो दोस्तों ये भी 45, ये भी 45। जैसे अपने मान लो ये अपनों ने एंगल लिया, ये भी अपना एंगल है, ये कितने डिग्री का एंगल है, ये 180 डिग्री का एंगल है। अगर दोस्तों अपने इसको बीच में से काट दें तो अपने एंगल को क्या करें, बाइसेक्ट करें, तो ये अपना 90 का हो जाएगा, ये अपना 90 का हो जाएगा। तो दोस्तों एंगल बाइसेक्टर मतलब कि इक्वल में क्या करें, बाइसेक्ट करें, यानी इक्वल में जितना, यानी इसका आधा कर दे, यानी आधा कर दे, आधा इधर आ जाए आधा उधर आ जाए, उसी को अपने दोस्तों एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हैं। सिंपल भाषा में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि एंगल बाइसेक्टर मतलब कि अपने एंगल का जो भी बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, उसी को दोस्तों अपने एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। आपको दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया कि एंगल बाइसेक्टर अपने किसको बोलते हैं। अब अपने नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है अपना, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की मैं दोस्तों आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। क्या है इसमें कि बाइसेक्टर का दोस्तों मैंने आपको मतलब भी बता दिया कि आधे आधे में क्या करना, बांट देना, यानी आधे आधे यानी बराबर में बांट देना, बराबर आधे आधे भाग में क्या कर देना, बांट देना। इसी को दोस्तों अपने कहते हैं बाइसेक्टर। आपको समझ में आ गया। और दोस्तों एंगल को समझाने की जरूरत ही नहीं होगी, आपको समझ में आ गया कि एंगल के साथ बाइसेक्टर है, मतलब कि दो इक्वल एंगल होंगे, उनको बीच में से आधा आधा इक्वल क्या कर दिया, बांट दिया। तो उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर बोल देते हैं। अब दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन तो नहीं है इसकी, ये है कि बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, आपको ये बताया गया है कि बाइसेक्टर मींस डिवाइडिंग इक्वल, बाइसेक्टर मींस डिवाइडिंग इक्वल ईच अदर, उसी को दोस्तों अपने बाइसेक्टर बोलते हैं। यही अपना है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मैंने आपको बता दिया कि बाइसेक्टर मींस डिवाइडिंग इक्वल ईच अदर, यानी आधा आधा बराबर बांट दे, आधा आधा क्या कर दे, बराबर में बांट दे, उसी को दोस्तों अपने कहते हैं बाइसेक्टर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कुछ टर्म थी एक रिलेटेड, यानी एंगल के रिलेटेड कुछ टर्म थी, वो मैंने आपको बता दी कि इक्वल एंगल क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर एंगल क्या होते हैं दोस्तों।
इक्वल मैंने बताया कि जैसे दो एंगल है अपने, मान लो ये एंगल है तो ये 90 का है, तो ये भी क्या होगा 90 का, तो अपने इसको क्या बोल सकते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है, दोनों 90 डिग्री के एंगल है, मतलब ये कौन सा एंगल है, इक्वल एंगल है। दोस्तों आप यहां तक समझ आएंगे टर्म रिलेटेड टू एंगल, ये दोस्तों था अपना। इसमें देख लेता हूं और तो कुछ नहीं है आपके, और कुछ नहीं है दोस्तों। आप एक बार इसको अगर रिवाइज करना चाहें, कुछ लिखना चाहें तो दोस्तों आप इसको लिख भी सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि एंगल कौन कौन से होते हैं, इक्वल एंगल कौन से होते हैं, एंगल बाइसेक्टर कौन से होते हैं। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है अपना, नेक्स्ट भी दोस्तों अपना एंगल की ओर है। क्या है, मैं कह रहा हूं कि ये भी कौन सा है, एंगल्स की ओर है। अब एंगल्स की ओर कौन से, मतलब इसमें अपने पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोस्तों अपने किसको बोलते हैं, वो अपने पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दोस्तों आपको नाम नहीं सुना, आपने कभी भी नाम नहीं सुना तो दोस्तों कोई चिंता नहीं करने वाली, कोई चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अपने किसको बोलते हैं दोस्तों, वो अपने देखने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार तो आप मेरे को बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अपने किसको बोलते हैं, फिर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सोच के आपको क्या समझ में आया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको सोच के आपको ये समझ में आया कि अपने को जो किन्हीं दो एंगलों का प्लस 90 डिग्री आ जाए उसी को दोस्तों अपने क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कैसे, जैसे मान लो दोस्तों ये है अपना 50 डिग्री। अब दोस्तों अपने को दूसरा एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 90 में से 50 माइनस कर देंगे तो अपना आ जाएगा 30 डिग्री या 40 डिग्री आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री अपना आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर अपने को किसी वैल्यू निकालनी है, जैसे अपने को ये वैल्यू नहीं दी है और अपने को ये एक वैल्यू दी हुई है और एक वैल्यू निकालनी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो दोस्तों 90 में से आप क्या कर देना, 50 डिग्री माइनस कर देना और आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। वैल्यू कितनी आई, 40 डिग्री। तो दोस्तों ये था अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे दोस्तों इसमें अपने एक एग्जांपल लेते हैं, एंगल्स के माध्यम से एक एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे को, चलो करते हैं। कौन सा फिगर है दोस्तों, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। फिगर भी मेरे को देख के बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं इतना कलाकार नहीं हूं दोस्तों। ये एक फिगर है और एक ये फिगर है, ये गलत बना दिया मैंने, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके ये अपना ये है ना। आज दोस्तों इसमें अपने को एंगल दिए हुए हैं, एंगल कौन कौन से दिए हुए हैं, एंगल ये दिया हुआ है, एक एंगल तो अपने को दिया हुआ है 65 डिग्री और एक एंगल अपने को दिया हुआ है 25 डिग्री। अब दोस्तों अगर अपने 65 यानी 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री करेंगे तो अपना 90 डिग्री आ रहा है। अगर दोस्तों अपने इस एंगल को और इस एंगल को मिलाएंगे, मिला के देखेंगे दोस्तों, मेरे हिसाब से दोस्तों ये मिलेगा नहीं, पहली बात मतलब ये अपना एंगल है जो मिलेगा नहीं, यानी इसमें पूरा दोस्तों अगर अपने इसको करें तो ये अपना पूरा का पूरा क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोस्तों। चलो ये बन रहा है तो चलो अपने छोड़ देते हैं। तो अपने को यहाँ तक समझ में आ गया कि 25 डिग्री है, यानी ये 60 क्या हो गया, हाँ दोस्तों अब देखते हैं ये 65 है ये 25 है तो अपना 90 डिग्री मिलकर बना रहा है। कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही ये होता है कि किन्हीं दो एंगलों का सम, यानी किन्हीं दो एंगल का अपने अगर सम कर दें तो अगर अपना 90 डिग्री आ रहा है तो दोस्तों उसको अपने क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। मतलब किन्हीं दो नंबरों का ऐड कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, उसी को दोस्तों अपने बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी प्रकार से दोस्तों अपना एक एंगल होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 40 डिग्री और यहाँ पर आपको दे दिया, यानी आपको x दे दिया, आपको ये फाइंड करना है। तो दोस्तों आप कैसे फाइंड करोगे, तो दोस्तों ये है अपना 40 डिग्री, ये है अपना 90 डिग्री।
अब इसको फाइंड आउट करने के लिए ये x है, तो ये दोस्तों प्लस का है, इधर भेजोगे तो माइनस में आ जाएगा। तो दोस्तों अपना 50 डिग्री आंसर आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। मतलब जो अपना पहला एंगल 40 डिग्री है और जो अपना दूसरा एंगल क्या होगा वो 50 डिग्री का होगा, तभी अपना 90 डिग्री क्या होगा कवर होगा, यानी फिलअप होगा। दोस्तों यही था अपना कि किन्हीं दो एंगलों का, यानी किन्हीं दो एंगलों का सम करके 90 डिग्री आ रहा है, तो वह कौन सा एंगल है, वो दोस्तों अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आप बिना देखे आप लिख सकते हैं कि किन्हीं दो एंगलों का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। दोस्तों आप एक बार इसको लिख भी सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। हाँ जी दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं कि इन दो एंगलों का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट एंगल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंगल अपना कौन सा है, नेक्स्ट एंगल है दोस्तों अपना सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये क्या है, ये भी दोस्तों आपको मैं बताता हूं। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल दोस्तों अपना वो एंगल है कि किन्हीं दो एंगलों का सम मिलकर 180 डिग्री आ रहा है, उसी को दोस्तों अपने सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। वेरी इजी, समझ में आया। अगर दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री है तो दोस्तों यहाँ पर अगर 90 डिग्री होगा तो मतलब ये 180 डिग्री होगा, तो ये कौन सा एंगल है, ये अपना सप्लीमेंट्री एंगल है। यानी किन्हीं दो एंगलों का सम मिला के 180 डिग्री आए तो वह कौन सा एंगल होगा, सप्लीमेंट्री डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल होगा। और किन्हीं दो एंगलों का सम 90 डिग्री आए तो वह कौन सा एंगल होगा, वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं। सप्लीमेंट्री मैंने आपको, कॉम्प्लीमेंट्री आपको बताया मैंने कि इन दो एंगलों का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, तभी अपने इसको क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल में किन्हीं दो एंगलों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। दोस्तों मैं देखता हूं कि कोई और एग्जांपल तो नहीं है इसमें आपके। एग्जांपल दोस्तों आपके है, कौन सा एग्जांपल है वो मैं आपको बताता हूं। अब एग्जांपल है आपने जिसे ले सकते हैं, ये आपने यही एग्जांपल ले 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो मिलकर कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मतलब कि दो एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे दोस्तों लेट्स सपोज अपने एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से दोस्तों अपने समझेंगे। जैसे लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई सा भी आप ऐसे मान लो, ये अपने 90 डिग्री वाला ही लेते हैं। दोस्तों ये मैंने क्या बनाया, एक एंगल बना दिया। अब एंगल बनाया तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी एंगल बन रहा है। मतलब इन दोनों का, यानी इस लाइन पर जो भी एंगल बन रहा है अपना, इस लाइन पर जो भी एंगल बन रहा है वो आपको पता है कि कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि 180। और दोस्तों मैंने आपको ये बताया था 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, 180 डिग्री को दोस्तों अपने बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल दोस्तों ये इसीलिए मैंने दोस्तों आपको एंगल याद करवाई थी कि एंगल की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। और कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल को अपने बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अब दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल है, जैसे ये अपना 90 डिग्री है तो दोस्तों ये अपना 90 डिग्री ही होना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पर 100 डिग्री हो गया तो इसका मतलब दोस्तों अपना जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 190 डिग्री आ रहा है, इसका सम कर रहे हैं तो 190 डिग्री आ रहा है, पर तो अपने को लाना कितना है, अपने को लाना है 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया कि किन्हीं दो एंगलों का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री यानी 180 डिग्री आना चाहिए। तो दोस्तों अपने इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल अपने उसको बोलेंगे। यहाँ तक दोस्तों आपको बात समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये था अपना कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का एग्जांपल। दोस्तों आप 90 डिग्री के अलावा आप कोई और सा भी एंगल ले सकते हैं। मान लो अपने कुछ में आपको कुछ दूसरा एंगल लेके बताता हूं। जैसे दोस्तों ये अपनी है लाइन, अब मान लो मैं एंगल लेता हूं, यही एंगल ले लिया मैंने। अब दोस्तों आपको एक एंगल दिया हुआ है,
मान लो आपको ये एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री है और आपको ये एंगल फाइंड करना है, यानी इसकी वैल्यू x दे दी और दोस्तों आपको फाइंड करना है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ये कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो आप इसकी x की वैल्यू फाइंड करें। दोस्तों आपको ये पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये आप लिखोगे कि 100 डिग्री प्लस में x इक्वल में कितना है, 180 डिग्री। अब दोस्तों ये x 100 प्लस का है इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। दोस्तों अपने x की वैल्यू निकाल सकते हैं 80 डिग्री। तो दोस्तों यह जो अपना x है इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी 80 डिग्री। यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया। सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, यानी कि इन दो नंबरों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, उसी को दोस्तों अपने सप्लीमेंट्री बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री दोस्तों आपको समझ में आ गई। ये दोस्तों क्या है, एंगल्स के कुछ टाइप है, एंगल्स के क्या है, टाइप है, ये आपको समझ में आ गई। अब देख लेता हूं मैं कुछ और तो नहीं है इसमें, हां दोस्तों इसमें कुछ और तो नहीं है आपके। तो दोस्तों आप अगर इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं दोस्तों। हाँ जी मेरे पास दोस्तों आप इसको चेक करिए, तब तक मैं देखता हूँ कि आपके लिए और क्या क्या करवाया जाए। दोस्तों मैं आपके सिलेबस का ही करवा रहा हूँ, कुछ सिलेबस से बाहर मैं आपके कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ। और हाँ दोस्तों जो मैं आपको करवाता हूँ इसके क्वेश्चन भी बनेंगे, ये अभी दोस्तों मैं आपको इनके क्वेश्चन भी करके बताऊंगा आपको। तो दोस्तों आपने ये समझ लिया होगा सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल पर दोस्तों आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना कौन सा है वो सुनिए दोस्तों, नेक्स्ट है अपना लीनियर पेयर। अब दोस्तों वो क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों आपको मैं एकदम इजीली कुछ समझाने वाला हूं दोस्तों, पर आप बने रहें, जुड़े रहें, हार मत मानना दोस्तों, आपको मैं सब कुछ चीजें समझाऊंगा। अब दोस्तों लीनियर पेयर क्या होते हैं ये दोस्तों समझने की बात है। अब दोस्तों लीनियर पेयर क्या होते हैं, मतलब लीनियर पेयर का आप समझो, आपके हिसाब से आप इसको अगर समझो यानी इसको एक्सटेंड करो तो दोस्तों किस में कर सकते हैं, एक तो ये आप यहां से एक्सटेंड करें तो ये दोस्तों क्या बचा अपना, ये हुआ अपना लाइन, यानी लाइन, और यहाँ पर एयर जोड़ दिया। जैसे अपने किसी में और जोड़ते हैं ना, जैसे टीच, जैसे मान लो इंग्लिश की बात कर रहे हैं अपने, ये टीच है। अब दोस्तों आप इसमें ई आर जोड़ देते हैं या कुछ भी ए आर जोड़ देते हैं तो दोस्तों अपना क्या बनता है, टीचर बनता है, मतलब काम करने वाला बनता है। तो मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, लाइन और ए आर, मतलब कि लीनियर एंड लीनियर। अब पेयर का मतलब कुछ जोड़ा बनाना होगा, जैसे अपनों ने ये एक जोड़ा बनाया, लाइन पर कुछ जोड़ा बनाना है, जैसे अपनों ने ये एक जोड़ा बनाया, ये एक जोड़ा बनाया, तो दोस्तों इसी को अपने क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। मैं सोचता हूं कि दोस्तों आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने क्या किया होगा, इसको सोल्व किया होगा। दोस्तों आपको एक बार फिर से लिख देता हूं कि क्या है अपना लीनियर पेयर। लीनियर पेयर दोस्तों क्या है कि किसी 180 डिग्री पर कोई बनने वाला एंगल, दो से ज्यादा बनने वाले एंगल। इस दोस्तों यहाँ पर अपने कितने एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर एक तो ये एंगल बन रहा है और एक अपना ये एंगल बन रहा है। तो अपने को क्या करना है, यानी एक एंगल तो बन ही रहा है और एक एंगल अपने को और बना देना है। तो ये कौन सा होगा, लीनियर पेयर। यहाँ पर अपने एक एंगल और बना देते हैं तो ये कौन सा होगा, लीनियर पेयर। अगर आप चाहें तो एक और बना सकते हैं, एक और बना सकते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर अगर जुड़ रहे हैं उसी को दोस्तों अपने क्या होता है, लीनियर पेयर बोलते हैं। मतलब 180 डिग्री पर अपने जितने चाहे उतने एंगल बना सकते हैं। मान लो मैंने ये भी एक एंगल बनाया, ये भी एक एंगल है, ये भी है,
ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। दोस्तों ये बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। अब इन बहुत सारे एंगलों का मतलब क्या होता है? इन बहुत सारे एंगलों का मतलब होता है अपना लीनियर पेयर, मतलब लाइन पर यानी एक लाइन पर दो से ज्यादा बनने वाले एंगल को अपने क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें और कुछ तो नहीं दिया हुआ, इसमें कुछ और नहीं दिया हुआ। और दोस्तों इसकी मजेदार बात क्या है बताऊं मैं आपको? इसकी मजेदार बात है कि इन दोनों, इन सारे जो पेयर बन रहे हैं, मान लो ये एक पेयर बन रहा है, ये 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 पेयर बन रहा है, तो इन सारे पेयरों का जो जोड़ होगा, जो सम होगा, वो कितना आएगा? 180 डिग्री दोस्तों अपना आएगा। तो इसी को अपने बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में सारों का जोड़ कितना आता है? 180 डिग्री आता है। दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि लीनियर पेयर यानी एक लाइन पर बनने वाले दो से ज्यादा एंगल को अपने क्या बोलते हैं? अपने दो से ज्यादा एंगल, यानी ये सारे एंगल बन रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये पता है कि इन सारों एंगलों का सम कितना आता है? 180 डिग्री आता है। मतलब कि यह कौन सी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है, यानी स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले कोण को अपने 180 डिग्री बोलते हैं, यानी 180 डिग्री आएगा। तो इसी को दोस्तों अपने क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। आपको समझ में आ गया कि एक लाइन पर दो या दो से ज्यादा बनने वाले कोणों को अपने बोलते हैं लीनियर पेयर। इसमें कुछ और तो नहीं दिया हुआ आपके, और तो नहीं दिया हुआ। और दोस्तों आज में ये है कि मोर एंगल एंड अगर अपने जितने एंगल, ज्यादा से ज्यादा एंगल को अपने अगर जोड़ते हैं, अपने उनका ऐड करते हैं, तो वो दोस्तों अपना ऐड है वो 180 डिग्री आएगा। ये इसमें बात है। दोस्तों आपको ये समझ आ गया लीनियर पेयर किसको कहते हैं? कि किसी एक लाइन पर बनने वाले दो या दो से ज्यादा एंगल को अपने लीनियर पेयर बोलते हैं। दोस्तों 180 डिग्री होना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आप अपने क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपने इन क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। मैं आपको दो क्वेश्चन करवाता हूं दोस्तों, वो क्वेश्चन भी हार्ड क्वेश्चन है। आप अब ये दोस्तों मेरे को क्या पता आपको हार्ड लगेंगे या इजी लगेंगे। दोस्तों मैंने आपको ये बताया था शुरू में कि लाइन क्या होती है, एंगल क्या होते हैं, एंगल किस प्रकार से बना। दोस्तों आप एक बार फिर से जल्दी रिवीजन कर लिए, मैं आपके रिवीजन करवा रहा हूँ। फिर दोस्तों आपने क्या करेंगे? क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। आपको ये समझ में आएगा लाइन एंड एंगल, आपको समझ में आ गया। फिर लाइन क्या होती है ये मैंने बताया कि लाइन कौन सी होती है। ये दोस्तों आप सारी डेफिनेशन देख लीजिए कि लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट है। लाइन क्या है? एक सेट है। किसका सेट है? पॉइंट का सेट है। और ये स्ट्रेट पाथ पर होती है और इंफिनिटली अपने इसको क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। और दोस्तों लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट क्या है? एक पार्ट है। किसका पार्ट है? लाइन का पार्ट है। और इसमें जो एंडिंग पॉइंट होते हैं वो दो एंडिंग पॉइंट होते हैं। और रे में दोस्तों अपना वन एंडिंग पॉइंट होता है और एंगल में अपना क्या होता है कि दो जॉइनिंग रे होती हैं। जो अपनी ये रे है ना, ये कितनी रे होती हैं? दो रे होती हैं, उसी को अपने एंगल बोलते हैं। फिर अपना पढ़ा टाइप ऑफ एंगल, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। एक्यूट एंगल लेस देन 90, राइट एंगल 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया। जल्दी से अपने रिवीजन करने वाले हैं, फिर अपने क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया कुछ टर्म, यानी कुछ एंगल के रिलेटेड कुछ टर्म थी, वो कौन सी थी? पहला था अपना इक्वल एंगल। इक्वल एंगल दोस्तों जो अपनी होती है कि जो अपने किन्हीं भी एंगलों का, अपने एंगलों का जो अपने मेजर करें, जो अपना माप निकालेंगे, वो अगर इक्वल आ रहा है तो उसी को दोस्तों अपने क्या बोलेंगे? इक्वल एंगल बोलेंगे। एंगल बाइसेक्टर का मतलब मैंने बताया कि डिवाइडिंग इक्वल, बराबर हिस्सों में, यानी आधा बराबर में बांट रहे हैं उस ईच प्रत्येक को, तो उसको अपने बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। यहां तक दोस्तों आपको समझ में आया। फिर अपना बढ़ाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। अभी दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था इसका भी। ये मान लो ये 65 है और ये 25 है, तो 65 25 अपना 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यहां तक समझ में आया था कि दो नंबरों का ऐड कितना है? 90 डिग्री है, उसको अपने बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और किन्हीं दो नंबरों का सम 180 डिग्री आए, यानी किन्हीं दो नंबरों का सम कितना है? 180 डिग्री आए, उनको अपने क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताया था। फिर अपना अभी पढ़ा है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर किसी एक लाइन पर बनने वाले दो या दो से ज्यादा एंगल क्या होंगे? लीनियर पेयर होंगे और उनका जो टोटल सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं आपको देता हूं क्वेश्चन और आप इनको सोल्व करेंगे, फिर मैं आपको करवाऊंगा। दोस्तों अपना क्वेश्चन मैं आपके लिए देख लेता हूं कौन कौन से क्वेश्चन करवा मैं आपको। हाँ दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। मान लो ये क्वेश्चन है, इफ OP एंड OQ आर ऑपोजिट रेज,
इसको दोस्तों आपको सोल्व करके आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। आर ऑपोजिट रेज, फाइंड एंगल MON, फाइंड एंगल MON इफ यहां पर लिखता हूं इफ एंगल अपना कौन सा है POM। ये दोस्तों एंगल के नाम है, अभी आपको भी मैं बताने वाला हूं। इफ एंगल POM एंड एंगल NOQ इक्वल कितना दिया हुआ है आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। इसको दोस्तों आपको सोल्व करके बताना है। इसमें मैं आपको फिगर बता देता हूं, फिगर कौन सी दी हुई है इसमें, ये अपनी फिगर दी हुई है दोस्तों, फिगर दी हुई है, ये अपना मिड पॉइंट है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है O नाम है इसका, ये इसको जीरो मत समझ लेना, O नाम है इसका। और यहां से लेकर एक लाइन जा रही है, एक रे जा रही है और एक रे यहां से होकर जा रही है। अब दोस्तों आपको इसका नाम है P, इसका नाम है अपना Q और इसका नाम है अपना M और इसका नाम है N। तो दोस्तों इसमें बताया है कि OP एंड OQ, जो अपना ये OP है वो OQ के इक्वल है और आपको MON दिया हुआ, आपको MON फाइंड करना है। यानी जो अपना अलग अलग से दिखाता हूं मैं आपको कि आपको जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अगर आपको इन दोनों का एंगल का सम कितना दिया हुआ है, इन दोनों एंगलों का सम आपको अगर 90 डिग्री दिया हुआ है तो आपको ये एंगल फाइंड करना है, यानी बीच वाला एंगल फाइंड करना है। दोस्तों मैं आपको ब्लू कलर से दिखाता हूं, आपको ये एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। और दोस्तों ये है अपना N और ये है M, ये P है और ये O है और ये अपना Q है। आपको फाइंड करना है इन दोनों एंगलों का सम कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है और आपको ये एंगल फाइंड करना है। दोस्तों आप मेरे को जल्दी से फाइंड करके बताइए, फिर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो भी मैं करवा रहा हूँ ये आपको एकदम इजीली समझ में आ रहे होंगे, एकदम इजीली समझ में दोस्तों आपको आ रहे होंगे और इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है इसको सोल्व करना है कि इसमें OP एंड OQ क्या है, एक ऑपोजिट रेज है, ऑपोजिट रे है, यानी OP इधर है और OQ इधर है, मतलब यानी दोनों विपरीत दिशा में है और आपको क्या करना है, MON फाइंड करना है। दोस्तों ये आप मेरे को फाइंड करके बताइए। तब तक दोस्तों मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चन देख लेता हूं, आप मेरे को इसका आंसर फाइंड करके बताइए। दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको ये एकदम इजीली समझ में आ रहे होंगे और इनका आंसर भी दोस्तों आप एकदम इजीली कर रहे होंगे। तो दोस्तों क्या आप रेडी हो, क्या आपने कर लिया है? अगर दोस्तों आपने कर लिया तो अपने बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। अब दोस्तों अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। अलग पेन ले लेते हैं, आपको स्काई ब्लू से अपने आंसर लिखने जा रहे हैं। इसमें कहीं पर भी स्काई ब्लू का यूज नहीं है, अब यूज होने वाला है। दोस्तों अपने पहले लिखेंगे आंसर। अब दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, ये अपने को बताना है। दोस्तों मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें तो मैंने आपको बता ही दी थी कि इसमें 90 डिग्री एंगल है, ये वाले एंगल है। ये दोस्तों क्या है, एक रे है, यानी एक रे ये है और एक रे ये है, मतलब ये इसका नाम है P, इसका नाम है अपना Q। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया कि ये रे है P और ये रे है Q। दोस्तों यानी इफ OP एंड OQ आर ऑपोजिट रे, यानी OP और OQ क्या है, ऑपोजिट रेज हैं, यानी एक रे है इधर और एक रे है इधर, मतलब ऑपोजिट रे है, यानी विपरीत दिशा में क्या है, रेज है। दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया। फिर क्या कह रहा है कि फाइंड करना है आपको MON। जो दोस्तों आपको ये एंगल दिख रहा है ना, हाईलाइट करते हैं, जो दोस्तों आपको ये एंगल दिख रहा है ना, ये एंगल,
ये एंगल दोस्तों आपको क्या करना है, फाइंड करना है। जो स्काई ब्लू में आपको दिख रहा है ना, ये एंगल आपको क्या करना, फाइंड करना है। अगर दोस्तों आपको क्या दिया है, अगर इसका कोण यानी इसका और इसका, यानी ये जो दो एंगल है ना, कौन कौन से एंगल, एंगल POM, यानी जो अपना एंगल POM और जो अपना एंगल NOQ, यानी एंगल POM और एंगल NOQ का जो सम है वो कितना है, 90 डिग्री का है। तो दोस्तों अपने को ये वाला एंगल फाइंड करना है। आपको ये दो एंगल तो ऑलमोस्ट दिए हुए हैं और अपने को ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये वाला एंगल अपने फाइंड कैसे करेंगे दोस्तों, अपने मान लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने इसको मान लिया कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है और दोस्तों ये एंगल है 3 अपना। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों अपने इसको सोल्व कैसे करेंगे, आपको ये भी पता है कि इस पूरी लाइन पर बनने वाला टोटल एंगल, यानी ये स्ट्रेट लाइन है, यानी तो इसका मतलब ये स्ट्रेट एंगल है, तो इसमें 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री इसका टोटल सम होगा। कितना सम होगा, टोटल सम होगा। अब दोस्तों अपने लिखते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल में 180 डिग्री होगा ना दोस्तों। यहाँ तक आपको क्लियर है ना कि जो अपना ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल अपना 3 है, तो यानी 180 डिग्री का अपना एंगल होगा। तो मतलब इक्वल में 180 लिख लिया। अब दोस्तों अपने को क्या दिया हुआ है, ये बात सुनिए, एंगल 1 और 2 यानी इन दोनों का जो सम है ना, इन दोनों का सम दिया हुआ है अपने को 90 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। यहाँ तक दोस्तों आपको बात क्लियर। फिर अपने को क्या निकालना है, एंगल 3 निकालना है। जो अपनों ने ये माना था ना, एंगल क्या निकालना है, अपने को फाइंड करना है एंगल MON। अगर क्या अपने को PON एंड एंगल NOQ क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री, यानी अपने को 90 डिग्री दिया हुआ है और अपने को एंगल 3 फाइंड करना है, इक्वल में 180 डिग्री है। अब दोस्तों इसको फाइंड कैसे करेंगे वो सुनिए। अब दोस्तों ये 90 डिग्री है, ये यहाँ पर प्लस का है, तो दोस्तों अपने इसको क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। वो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। यानी ये प्लस का है तो इधर आके किस में आ जाएंगे, माइनस में। फिर दोस्तों अपने इसको माइनस कर देंगे तो अपना जो आंसर आएगा, यानी एंगल 3 का जो आंसर आएगा, एंगल 3 अपनों ने क्या माना था, ये वाला एंगल माना था। क्या नाम है इस एंगल का, एंगल MON, यानी एंगल MON इक्वल में 90 डिग्री। दोस्तों अपना ये आंसर आ जाएगा। यहाँ तक दोस्तों आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपको मैंने एकदम इजीली समझा दिया कि एंगल MON इक्वल में 90 डिग्री आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ये दोस्तों मैंने आपको करके भी बता दिया। यानी अपना दोस्तों आपको जो आंसर आएगा वो भी 90 डिग्री आया होगा, ये मेरी उम्मीद थी। आपको मैंने एकदम इजीली समझ में आ गया होगा और करके बता दिया होगा। आप दोस्तों अपने एक क्वेश्चन और करेंगे। चलो दोस्तों हमने एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो अपना क्वेश्चन है कि AB इज ए स्ट्रेट लाइन, AB इज ए स्ट्रेट लाइन, AB इज ए स्ट्रेट लाइन। दोस्तों क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको पहले भी ये करके बताए थे। AB इज ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड एंगल MAON, फाइंड एंगल AOM एंड एंगल BON। ये दोस्तों आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। आप फाइंड कैसे करोगे दोस्तों, वो सुनिए। आपको डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम कौन सा दिया हुआ है, ये पेन चल रहा है क्या, आपको दिखाई नहीं देगा, कौन सा कलर यूज करें, चलो ये कर लेते हैं। आपको डायग्राम दिया हुआ है दोस्तों, ये आपकी क्या है, लाइन है ये आपकी, और यहां से एक एंगल आ रहा है, और आपको ये जो एंगल है उसको दिया हुआ है 4y, और अपना जो ये वाला एंगल है इसको दिया है अपना नाम, क्या नाम दिया है इसको, 6y + 20 डिग्री, ये नाम दिया है। यानी AB, यानी ये A है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है अपना B है। यानी आपको माना, ये दोस्तों डायग्राम में आपके लिए बना रहा, अपने को इसको सोल्व करते हुए चलना है कि AB इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी AB एक सीधी लाइन है। अपने एक ड्रॉ कर ली कि AB क्या है, एक सीधी लाइन है, और आपको क्या करना है कि फाइंड करना है AOM। अब दोस्तों आपको AOM यानी A और जो अपना ये बीच वाला पॉइंट है वो कौन सा होगा, M, यानी AOM, और ये दोस्तों ये है वो है आपका M। अब आपको दोस्तों फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है कि फाइंड एंगल AOM एंड फाइंड एंगल BOM।
डिग्री ओम। ये दोस्तों इसकी वैल्यू दी है 4y और इसकी वैल्यू दी है 6y + 20 डिग्री। इसको दोस्तों आपको सोल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा, वो दोस्तों आप मेरे को बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर करवाने वाला हूं। दोस्तों ये आपको दिया हुआ है, ये है a और ये o, ये b और ये m। इसको दोस्तों आप सोल्व करके बताइए। ये है अपना 6y + 20 डिग्री और ये है दोस्तों अपना 4y। इसको दोस्तों आप करके मेरे को बताइए। आज दोस्तों आप कर रहे होंगे इसका आंसर सही से आ रहे होंगे दोस्तों। इसमें आपको आंसर निकालना है और इसको दोस्तों ये थोड़ा सा अलग है। तो दोस्तों क्या आपने कर लिया है, क्या आप रेडी हो? दोस्तों मेरे को बता दीजिए कि अगर आप रेडी हो तो अपने स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अपना दोस्तों क्वेश्चन की ओर अपने क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, यही क्लियर डिवीजन ले लेते हैं। आपको बताया था कि आपको क्या करनी है, एक AB लेनी है, वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और आपको फाइंड करना है, यानी ये अपना है O और दोस्तों ये जो लाइन है इसको क्या नाम दिया है, M नाम दिया है। तो दोस्तों जो ये अपना ये वाला एंगल है ये है 6y + 20 डिग्री और ये वाला जो अपना एंगल है ये है अपना 4y। तो दोस्तों क्या आप स्टार्ट करते हैं? दोस्तों पहले आपको मेरे ये बताओ कि दोस्तों ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब कि ये कौन सी लाइन है, 180 डिग्री की क्या है, लाइन है, 180 डिग्री की लाइन है। यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ गया। तो आपने क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये एंगल लिखता है 6y + 20 डिग्री और प्लस में 4y इक्वल में दोस्तों 180 डिग्री होगा। यहाँ तक आपको सबको पता है कि अगर मैं इन दोनों एंगलों का क्या कर दूंगा, ऐड कर दूं, इन दोनों एंगलों का मैं ऐड कर दूं, इन दोनों एंगलों को ऐड करूं तो कितना आएगा, अपना 180 डिग्री आएगा। यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर है कि ये एंगल कैसे आएगा। अब दोस्तों मेन बात क्या आती है, अब दोस्तों अपने को सोल्व कैसे करना है इसको। अब अपने जो ये y वाले हैं, जो अपने वेरिएबल हैं, इनको अपने एक साइड में कर देते हैं और जो ये नंबर वाले हैं इसको मैं इधर भेज देता हूँ। तो दोस्तों ये प्लस का 20 है, अपने इसको उधर भेज देते हैं। तो अपना ये 6y प्लस में 4y। अब दोस्तों ये 180 डिग्री है, इसको अपने यहाँ पर रखते हैं और 180 डिग्री में माइनस कर देंगे 20 डिग्री, ये प्लस का है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। फिर दोस्तों ये 6 और y ये है तो ये प्लस प्लस में हो जाएंगे, यानी ये 180 कितना आ जाएगा, 16 डिग्री, 160 डिग्री आ जाएगा। और दोस्तों ये जो 10y दिख रहा है ये मल्टीप्लाई में इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यानी 1 0 से 1 0 यानी आपकी जो y की वैल्यू है वो आई है 16, आपकी y की वैल्यू आ गई है। अब दोस्तों अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। अब इस यहाँ वाला एंगल निकालना है, मतलब 6y + 20 डिग्री, मतलब कि आपको क्या करना है, आपको y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू क्या है, यानी 6 और 16 प्लस में 20 डिग्री। आपकी अगर दोस्तों जो भी वैल्यू आती है, यानी 6 को आप 60 से मल्टीप्लाई करना, फिर आपको इसको ऐड कर देना, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो इधर वाली हो जाएगी। और आपको ये 4y की वैल्यू निकालनी है, 4y की वैल्यू निकालनी है तो आप 4 × 16 कर देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसे ही करना होगा कि आपने इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू दोस्तों अपने 16 आ गई, तो आपने 16 की वैल्यू रखते हुए इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करना है 6y + 20 डिग्री, 6 × 16 प्लस में 20 कर दोगे तो आपकी ये जो इधर वाली है वो वैल्यू आ जाएगी, और इधर वाली वैल्यू निकालनी है तो 4 × 16 कर दोगे तो दोस्तों ये अपना आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को अपने को कैसे सोल्व करना था। दोस्तों मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन। दोस्तों अपने इतना ही करते हैं क्वेश्चन, फिर अपने अब आगे बढ़ते हैं, आगे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि आगे अपने क्या पढ़ने वाले हैं। आगे दोस्तों आते हैं, आगे भी मेन बात आती है। वो दोस्तों मेन बात क्या है, अगर दोस्तों यहाँ आप उसको लिखना चाहो, राइट करना चाहो तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींचना चाहो तो खींच सकते हैं। अब दोस्तों अपने बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट है अपना टॉपिक। कौन सा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब दोस्तों ये कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर
इक्वल। अब दोस्तों ये क्या होता है, अब सुनिए इसमें मेन बात अपनी क्या आती है, ये सुनिए आपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। इसमें दोस्तों आपको ये डायग्राम दिए हैं यानी कुछ एंगल दिए हैं, जैसे दोस्तों अपना ये है यानी ये एक लाइन है और दोस्तों अपनी ये एक लाइन है। अब यहां से कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है तो दोस्तों कौन कौन से एंगल, यानी जो एक ये एंगल बन रहा है और अपना एंगल ये, यानी ये क्या होंगे, इक्वल एंगल होंगे। अभी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको एक ऐसी डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। अगर दोस्तों आप इसको नोट करना चाहो तो दोस्तों आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दोस्तों कुछ एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन्हीं के ऊपर भी दोस्तों अपने क्वेश्चन करने वाले हैं। एक यहां पर वो लिख देते हैं, अब यहाँ पे कौन सा होगा, ये वाले एंगल, फिर अपने लेते हैं ये। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भी मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। अब दोस्तों इसमें अपने समझाने वाला हूँ कि ये इसमें कौन से एंगल इक्वल होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों आपने स्टार्ट करें। कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये चार है दोस्तों, ये कौन कौन कितने हैं, ये अपने चार है, एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। अब दोस्तों मेरी बात सुनिए, अब इसमें बात क्या आती है, मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल अपने को नहीं पता, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है अपने को पता भी नहीं करना। अब दोस्तों आपको मेन बात क्या है कि जो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। अब दोस्तों आपको नहीं पता ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, तो आप बोलो कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, ये नहीं आएगा, आपके इक्वल आएगा। तो आपको ये सिंबल करके दिखा देना है कि दोस्तों इसमें क्या है, दो लाइन है और दोस्तों एक लाइन अपनी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो दोस्तों अपने यहाँ पर क्या है, एंगल बन रहा है ना, यहाँ पर दोस्तों आप एंगल बन रहा दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी अपना क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब कि ये क्या है, इक्वल है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर दोस्तों ये 10 डिग्री है मान लो, लेट्स सपोज, तो दोस्तों ये भी कितना डिग्री होगा, 10 डिग्री होगा। इसी तरह सेम यहाँ पर ये वाला जो अपना एंगल है, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया कि ये एंगल यानी अगर ये 20 का है तो ये भी दोस्तों कितने का होगा, 20 डिग्री का होगा। दोस्तों ये जो एंगल है ना सेम से, अगर आपको ये एंगल मानना है, अगर दोस्तों आपको ये एंगल मानना है तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्यों करके बता रहा हूँ, यहाँ पर आ जाए, ये रहा, ये मैंने करके बताया। अगर दोस्तों आप इस एंगल को मानते हो तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल अपना क्या होगा, इक्वल होगा। ये एंगल क्या होगा, अपना इक्वल होगा। अगर दोस्तों आप इस साइड को एंगल मानते हो, इस साइड एंगल को मानते हो, तो फिर आपको ये एंगल इक्वल करना पड़ेगा। दोस्तों ये है अपने, यानी ये बाहर में है, यानी ये यहाँ का है तो ये अपना अंदर है, यानी एक बाहर एक अंदर, ये दोस्तों अपना सिस्टम है। मान लो ये यहाँ पर है, यानी एक बाहर है तो ये अंदर होगा। अगर दोस्तों ये बाहर है तो ये अंदर होगा, अगर ये बाहर है तो ये अंदर होगा, अगर ये अंदर है तो ये बाहर होगा, अगर ये अंदर है तो ये बाहर होगा। ये दोस्तों अपना है कोरस्पॉन्डिंग एंगल सारे को, ये दोस्तों अपने कुछ हैं एंगल्स हैं, ये दो एरो हैं, दो लाइन हैं, उनको इंटरसेक्ट करिए तो दोस्तों ये एंगल अपने क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो दोस्तों मैंने रेड कलर से आपको दिखाए हुए हैं, इस एंगल को जो आप छोड़ देना, इसको इरेज, इसको दोस्तों हमने इरेज करते हैं, ये इरेज कर दिया, ये इरेज कर दिया, और तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ एक्स्ट्रा आप दोस्तों लिख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि एक ये एंगल और एक ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोस्तों ये आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। फिर अपने नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी अगर ये एक बाहर वाला एंगल है तो दोस्तों अपना ये अंदर वाला एंगल भी बराबर होगा, अगर ये अंदर वाला है तो ये बाहर वाला भी बराबर होगा। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना कौन सा है, नेक्स्ट है अपना अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब दोस्तों वो क्या होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब दोस्तों ये आपको बात समझनी पड़ेगी, एक्सटीरियर का मतलब दोस्तों क्या होता है,
मतलब बाहर वाला, और इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर वाला। यानी एक्सटीरियर बाहर की कोई भी एंगल है, बाहर का कोई भी एंगल है उसको अपने बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, और जो अंदर का एंगल है उसी को अपने बोलेंगे एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल, मतलब कि अल्टरनेट जो अपने एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है, इक्वल है। दोस्तों ये आपको बात समझ रखनी है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल। अब दोस्तों इसमें कुछ डायग्राम दिए हुए हैं वो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं, और दोस्तों वो डायग्राम कौन से हैं, यानी एक्सटीरियर एंगल वाले, एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे। अब दोस्तों वो बराबर कैसे होंगे वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक रे यहाँ है और एक रे यहाँ है, अगर दोस्तों यहाँ पर एक कोई रे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो दोस्तों ये वाला कोण जो है ना, ये वाला, ये जो आपको ये दिखा दे रहा है, ये दोस्तों कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल है, और ये वाला भी कोण कौन सा है, एक्सटीरियर है। सॉरी ये एक्सटीरियर नहीं, ये इंटीरियर है, और दोस्तों ये भी अपना क्या है, इंटीरियर है। एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाला। अब दोस्तों ये इस लाइन से नीचे है, मतलब कि इस लाइन से अंदर है, और इस लाइन से अंदर है, तो मतलब कि ये इंटीरियर एंगल है। परंतु अपने को कौन से एंगल चाहिए, अपने को एंगल चाहिए, आपने को कौन से एंगल चाहिए, अपने बाहर वाला एंगल चाहिए। मान लो अगर अपना ये एंगल है, अगर अपना ये एंगल इक्वल है, ये एंगल अलग अलग कलर से करते हैं, ये एंगल अगर अपना इक्वल है तो अपना ये एंगल इक्वल होगा, मतलब बाहर बाहर वाले एंगल हैं वो इक्वल होंगे। अगर अपना ये है, अगर अपना ये एंगल अगर इक्वल है तो अपना ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। दोस्तों यही है, ये है ना इसमें, हाँ ये ठीक है, हाँ दोस्तों यही है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो आपको समझ में आया ना कि अगर यहाँ पर बाहर वाला जो एंगल है वो इस बाहर वाले एंगल के बराबर होगा। अगर दोस्तों मैं एक लाइन और बनाता हूँ, एक लाइन और बनाता हूँ, और यहाँ पर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने इधर वाला तो देख लिया, अब अगर अपना ये वाला जो एंगल अगर अपना इक्वल है, अगर अपना जो ये वाला एंगल अगर क्या है, अपना इक्वल है, मान लो ये वाला एंगल अपना इक्वल है, तो दोस्तों अपना ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अब दोस्तों इसको आपको समझना है, मतलब बाहर वाला एंगल, बाहर वाला एंगल, मतलब इसका मतलब ये है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल, मतलब बाहर वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोस्तों ये अपने बाहर वाला एंगल है, तो ये भी अपना बाहर वाला एंगल है, तो मतलब कि जो भी बाहर वाले एंगल हैं वो अपने कौन से एंगल होंगे, इक्वल एंगल होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि दो एरो है और इसको अपने ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होंगे, बाहर वाले एंगल इक्वल होंगे। दोस्तों ये अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। फिर दोस्तों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपको समझ में आ गया। अब अपना आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दोस्तों मैंने एक्सटीरियर वो क्या नाम था इसका, एक्सटीरियर एंगल आपको बता दिया, अब अपने बताएंगे इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दोस्तों इंटीरियर एंगल क्या होता है वो भी आप सुनिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोस्तों क्या होता है, अपने स्टार्ट करें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दोस्तों जो लाइन है, मान लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। अब दोस्तों ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, जो अंदर वाले जो एंगल होंगे ना, जो अपने ये अंदर वाले एंगल है ना, वो अंदर वाले एंगल से क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसे ही है ना। हाँ जो दोस्तों अपने अंदर वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर जो अपना ये वाला जो एंगल इक्वल है तो अपना ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। दोस्तों ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल नहीं होगा, ये बात दोस्तों आप ध्यान रखना, इसके ऑपोजिट होगा। जैसे दोस्तों आपको मैं एक बात और बताता हूँ, वो बात क्या बताता हूँ, अगर दोस्तों आप कोई एक लाइन देखो, कोई आप क्या देखो, एक लाइन देखो, एक जेड बनता हुआ देखो, दोस्तों यहाँ पर जेड बन रहा है ना, जेड बन रहा है, तो मतलब यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल अपना क्या होगा, इक्वल होगा। अब दोस्तों जेड उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी बन सकता है। जेड का मतलब आपको समझना है कि आपको यहाँ पर वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल क्या है, इक्वल है। जैसे दोस्तों हमने लेट्स सपोज यहाँ पर एक रे और लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों ये अपने क्या करवा रहे हैं, एक लाइन इंटरसेक्ट करवा रहे हैं। अब दोस्तों बात सुनिए, बात क्या सुनिए कि अब अपने को क्या करना है, जो आपने उधर वाला एंगल मान लिया था, अब दोस्तों एक जेड तो अपना ये बन रहा है, अपना एक जेड तो ये बन रहा है, और दोस्तों एक अपना ये उल्टा जेड भी तो बन रहा है ना,
अलग कलर से दिखा देते हैं। एक दोस्तों ये अपना उल्टा जेड भी तो बन रहा है ना, ये ऑरेंज कलर से, ऑरेंज कलर वाले कलर से देखिए आप, एक जो अपना उल्टा बन रहा है, तो मतलब कि जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। जो ये जितना ये एंगल है उतना दोस्तों क्या होगा, अपना ये एंगल होगा। तो इसका मतलब कि अगर आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में आपको कुछ कहीं पर भी जेड एंगल बनता हुआ दिखाई दे, यानी आपको जेड बनता हुआ दिखाई दे, तो आपका ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अगर दोस्तों अपना उल्टा एंगल बनता हुआ दिखाई दे, यानी उल्टा जेड बनता हुआ दिखाई दे, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोस्तों ये अपना बात है, इसी में ये कहना चाह रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले जो एंगल है ना, जो अंदर वाले एंगल वो क्या होंगे दोस्तों, अपने इक्वल होंगे। ये आपको यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि जो भी अपने अंदर वाले एंगल हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी को दोस्तों अपने बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोस्तों अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। फिर अपने नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं। फिर दोस्तों मैं देख लेता हूँ इसमें कुछ और तो नहीं है। अरे दोस्तों इसमें कुछ और नहीं है। अब बात आते हैं को इंटीरियर एंगल और सप्लीमेंट्री। पानी लेते हैं। अब दोस्तों बात आती है को इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। दोस्तों पानी से गला सही हो जाता है। अब अपना आता है को इंटीरियर एंगल, इसमें कुछ और तो नहीं बचा है। बस दोस्तों अपने ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक अपने करने जा रहे हैं कि को इंटीरियर एंगल आर इक्वल। फिर उसके बाद दोस्तों अपने कुछ क्वेश्चन करेंगे। को इंटीरियर एंगल आर इक्वल, अब दोस्तों वो कैसे होगा वो अपने बताते हैं। यानी को इंटीरियर एंगल का मतलब, यार आपको को इंटीरियर का मतलब नहीं पता तो आपको ये तो पता है ना कि इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है। इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, इंटीरियर एंगल का मतलब यानी अंदर वाले एंगल। अगर दोस्तों मान लो मैंने एक दो लाइन बनाई मैंने लाइन, यहां से मैंने क्या करवा दिया, इंटरसेक्ट करवा दिया। अब दोस्तों जो ये अंदर वाले एंगल है, जो अंदर वाले एंगल हैं उनका जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये दोस्तों इसमें बताना चाह रहा है। यानी को इंटीरियर एंगल वो एंगल होते हैं अंदर वाले, जो एंगल अंदर वाले एंगलों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर दोस्तों आप इसमें आप कोई भी मान सकते हैं, जैसे अपना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, ये भी दोस्तों इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यही है ना इसमें, यही दोस्तों बात है। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जो ये जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है, यानी इन दोनों का सम, यानी एक लाइन पर बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ऐसे दोस्तों यहाँ पर जितना ये एंगल है और जितना ये एंगल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ तक दोस्तों आपको बात क्लियर हो गई होगी कि अपने एक नंबर लाइन और बनाते हैं। अपने एक इसको इंटरसेक्ट करवा दिया। अब दोस्तों जो ये यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाले यानी अंदर वाले एंगल अपने 180 डिग्री के होंगे। ये मैंने दोस्तों आपको बता दिया है। यानी को इंटीरियर एंगल आर इक्वल मतलब कि अंदर वाले जितने भी एंगल होंगे वो इक्वल होंगे 180 डिग्री। जितने भी ये हैं उतने के दोस्तों ये होंगे। ये आपको समझना है। यानी को इंटीरियर एंगल आर इक्वल नहीं है दोस्तों, इसमें सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का दोस्तों मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया था ना। सप्लीमेंट्री दोस्तों वो होती हैं जो दो एंगल मिलकर क्या बनाए, वो अपना 180 डिग्री बनाए। यानी 180 डिग्री मिलकर अगर अपने जो भी एंगल बनाते हैं उसको अपने बोलते हैं को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। यानी को इंटीरियर एंगल अपने क्या कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ तक दोस्तों आपको बात समझ आ गई कि किन्हीं दो एंगलों का अगर अपने सम कर देंगे तो अपना क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। यहाँ तक दोस्तों अपनी बात समझ आ जाए। अब दोस्तों अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्या आप मेरे साथ क्वेश्चन करना चाहोगे? स्टार्ट करेंगे दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने दोस्तों करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसमें क्वेश्चन नहीं है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको मैं एक डायग्राम दे देता हूँ। ये अपना एक डायग्राम है, किस प्रकार से बनाया है, इसे डायग्राम नहीं बनाया है। एक डायग्राम है ये, एक ये है, ये क्या है, रे है। यहाँ तक क्लियर। इसका लाइन का नाम है P, इस लाइन का नाम है T।
यहाँ पर अपना ये आगे तक जारी है और ये भी आगे तक जारी है, यानी अनसीमित है ना। अब अपने यहाँ पर बना दिया है ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल बना दिया, इसका नाम दे दिया क्यू, और जो यहाँ से यहाँ पर जो ये एंगल बना रहा है इसका नाम दे दिया एस। और दोस्तों ये जो अपना एंगल बना रहा है ना, वो कौन सा एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसका नाम क्यू दे दिया। और दोस्तों जो ये ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला शिखर, इसका नाम दे दिया आर, और ये जो इसका जो एंगल है वो है 1 यानी 110 डिग्री का एंगल है, और ये अंदर वाला एंगल है अपना 70 डिग्री का। ये दोस्तों आपने दिया हुआ है। अब दोस्तों आपको फाइंड करनी है, ये है अपना x, ये क्या है x, यानी x को दोस्तों आपको फाइंड करना है। अब दोस्तों x को आप फाइंड कैसे करेंगे ये मेरे को आपको बताना है दोस्तों, यही है ना इसमें, और कुछ तो इसमें नहीं होगा। मैं एक बार चेक कर लेते हैं। आज दोस्तों कुछ नहीं है इसमें, और तो आज दोस्तों आपको मेरे को क्या करके बताना है कि जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वो आपको फाइंड करके बतानी है। ये आपको एक ट्रायंगल दिया है, ये 70 डिग्री का है, ये 110 यानी 110 डिग्री का है, 110 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, इसका नाम है t, इसका नाम है p, इसका नाम है s, इसका नाम है r और इसका नाम है q। दोस्तों आप मेरे को x की वैल्यू फाइंड करके बता दीजिए। अब दोस्तों मैं आपको मान जाऊंगा कि आपने कुछ सीखा भी है। दोस्तों आप इसका आंसर आप मेरे को दोस्तों लिख के बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर। ये भी दोस्तों क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का दोस्तों मेरे को आप आंसर लिख के बताइए। आंसर आप इसको इस क्वेश्चन का कैसे लिख पाएंगे दोस्तों, लिख के बताइए। जो मैंने आपको बताए हैं वही दोस्तों आप स्टेप फॉलो कीजिए। इसमें कहां पर जेड बन रहा है, कहां पर नहीं बन रहा है, उसी हिसाब से दोस्तों अपने आंसर आएंगे। दोस्तों करके बताइए मेरे को ये जल्दी। दोस्तों करिए आंसर इसका, इसका क्या आंसर आएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आंसर आ गए होंगे और आंसर आप एकदम सही सही आंसर कर रहे होंगे। तो दोस्तों आपने क्या आगे बढ़े, क्या दोस्तों आपने आगे बढ़े। अगर दोस्तों आपने कर लिया है तो दोस्तों मैं अब इसका आंसर बताने चलता हूँ। दोस्तों अब मैं इसका आंसर करवाने जा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अब आपने आंसर को चेक कर लीजिए, इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होने वाला है। दोस्तों अब मैंने आपको बताया था कि आपको देखना है कि जेड कहां पर बन रहा है। तो दोस्तों यहां पर क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा है। क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा है, जिसको दोस्तों अपने जिग जेड भी बोलते हैं, आप जेड समझ लो। यहां पर जेड कहां पर बन रहा है, थोड़ा ये दोस्तों जो अपना है, ये जो अपना है यहां पर अपना क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। अब दोस्तों जो ये अपना यहां वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी जो ये एक अंदर एक इंटीरियर एंगल है तो एक अपना कौन सा एंगल होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको बताया भी था, कहां पर बताया था, ये एक एंगल अंदर वाला, और यानी एक्सटीरियर एंगल में दोस्तों मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल ये है ना, ये दोस्तों मैंने आपको बताया था ये कोरेस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। दोस्तों ये इसमें देखिए, इसमें दोस्तों मैंने देखिए अगर आपका एक एंगल अगर अंदर, एक एंगल अगर आपका बाहर है तो एक एंगल आपका अंदर होना चाहिए, अगर एक एंगल आपका अंदर है तो एक एंगल आपका बाहर होना चाहिए, अगर एक एंगल आपका बाहर है तो एक एंगल आपका अंदर होना चाहिए। मतलब कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि जो वो एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं, इक्वल एंगल होते हैं। अब दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए। अब दोस्तों इसमें एक एंगल है, एक एंगल अंदर है और ये एक एंगल बाहर है, तो दोस्तों ये इक्वल होंगे ना। आपने पढ़ा था ना दोस्तों, ये भी अपनी एक लाइन जा रही है इधर, तो दोस्तों अपने यहाँ पर क्या बन रहा है, एक जी वो जेड बन रहा है ना, क्या बन रहा है, जेड बन रहा है ना दोस्तों। अपना यहाँ पर क्या बन रहा है, अपना एक जेड बन रहा है जिसमें अपना ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो दोस्तों अपने इसको लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। दोस्तों ये 45 है तो ये भी 45 होगा, इसको अगर नाम देते हैं, एक नाम दे देते हैं, इसको ए नाम देते हैं। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया कि
इसमें क्या बताना जा रहा है वो दोस्तों, ये अपना P है, ये T है, Q है। तो दोस्तों अपने ने इस एंगल की वैल्यू निकालनी है अपने ने कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अपना दोस्तों अगर इसकी वैल्यू निकाल लिया है तो अब दोस्तों अपने निकालते हैं x की वैल्यू। तो दोस्तों अपने लिख लेते हैं 45 डिग्री को मैंने क्या माना है, एंगल A माना है। तो दोस्तों अपने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं एंगल Q प्लस एंगल A प्लस में एंगल अपना x इक्वल में दोस्तों 180 डिग्री होता है। दोस्तों आपको ये पता है ना कि अपना जो भी ट्रायंगल होता है उसके साथ वो अंदर वाले कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। ये दोस्तों आपको पता है। यहाँ तक दोस्तों आपको पता है कि जो अंदर वाले ट्रायंगल के जितने भी अंदर वाले कोण हैं इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों अपने यहाँ पर भी तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा ना। ये दोस्तों जो अपना है, जो अपना ट्रायंगल बन रहा है, तो दोस्तों एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, तो इन दोनों इन सारों एंगलों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा ना। तो दोस्तों इसलिए अपने सोल्व करते हैं, अपना ये निकाल लिया है कि जो अपने ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल कितने के आएगा, 180 डिग्री के आएगा, 180 डिग्री के आएगा। अब दोस्तों अपने इसको सोल्व कैसे करेंगे वो सुनिए। यहाँ पर अब अपने एंगल Q, यानी एंगल Q अपने को कितना दिया हुआ है, एंगल Q अपने को दिया हुआ है 70 डिग्री। तो अपने दोस्तों लिख लेंगे एंगल Q अपने को दिया है 70 डिग्री। एंगल A अपने को माना था 45, यानी एंगल A अपने को दिया है 45 डिग्री, यानी एंगल A अपने को 45 डिग्री दिया हुआ है। अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वल में 180। अब दोस्तों 70 प्लस 45 करोगे तो 5 1 यानी 115 आपका आंसर आएगा। और x इक्वल में, चलो दोस्तों लाइट चली गई है, अपना जो लास्ट सेशन था वो भी अपने करवा दे दोस्तों। अपने को मैं आपको ये क्वेश्चन करवा के जाऊंगा, तब तक दोस्तों अपने वेट कर लेते हैं कि लाइट आ जाती है, तब अपने दोस्तों देखते हैं अपने क्या क्या पढ़ा। दोस्तों अपने एक बार जल्दी से रिवीजन कर लें क्या। अपने पढ़ा था एंगल कितने प्रकार के होते हैं, एंगल कैसे बनते हैं, एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल, दोस्तों ये अपने पढ़ा। फिर अपने पढ़ा कि एंगलों के नाम, कुछ स्ट्रेट एंगल होते हैं, कुछ ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, एंगलों को फाइंड कैसे करते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, दोस्तों वो क्या होते हैं, अपने इक्वल होते हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, तब तक लाइट आ जाती है तब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, कौन सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि आपको एक ऐसी पैरेलल लाइन नहीं है, इसीलिए मैं बात बता रहा हूं कि आपको क्या करनी है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें आपको एक लाइन इंटरसेक्ट करवानी है, यानी एक पैरेलल लाइन में आपको एक लाइन इंटरसेक्ट करवानी है। उसमें फिर आपको जो ये बाहर वाला एंगल, एक बाहर वाला एंगल और एक दोस्तों आपका अंदर वाला एंगल, जो आप लाइन इंटरसेक्ट करवा रहे हो, और लाइन इंटरसेक्ट में एक ये अंदर वाला एंगल और एक ये बाहर वाला एंगल। तो दोस्तों जो अपना बाहर वाला एंगल है वो आपको दिया हुआ है 5x + 10, यानी ये इक्वेशन है, यानी 5x प्लस में 10 दोस्तों आपको दिया है। और दोस्तों जो अंदर वाला एंगल है उसको आपको क्या दिया है, एंगल वो ब्रैकेट में। दोस्तों लाइट भी आ गई है, मैं आपको करके बता देता हूँ, दोस्तों वेट कर लीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। दोस्तों अपने इस सेशन को खत्म करने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि इस सेशन को अपने बड़ा ना बनाए। तो दोस्तों मैंने वो आपको करवा रहा था, तब बीच में ही लाइट चली गई थी। तो अपने उसी क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन था वो, मेरे को पहचान पड़ेंगे। 2 सेकंड दोस्तों आप वेट कर लीजिए, 2 सेकंड बस। दस पेज ले लेते हैं, बहुत है अपने, इतना अपने सेशन भी बड़ा नहीं करने वाले हैं। हाँ दोस्तों अपना जो क्वेश्चन था वो कौन सा क्वेश्चन था कि आपने को ट्रायंगल दिया था, आपने कहां तक कर लिया था कि अपने को एक ट्रायंगल दिया था। और दोस्तों मैं अब इसको इतना बड़ा तो बनाने से तो रहा। हाँ तो अब दोस्तों यहाँ वाला जो एंगल था, नहीं अंदर वाला एंगल था, वो अपना 45 डिग्री था। अपने को ये एंगल फाइंड करना था, अपने को ये x था और ये एंगल इसके जिग जैग से दोस्तों अपना आ रहा था, 45 डिग्री आ गया था। और दोस्तों इसका 70 डिग्री था ना, इतना था क्वेश्चन का, 70 डिग्री था, और इसका अपने 110 डिग्री था। अब दोस्तों अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी थी। x की वैल्यू दोस्तों अपने फाइंड कैसे करते हैं, अपने जिग जैग लगा के अपने ये 45 है, तो दोस्तों ये भी अपना क्या आ गया था, 45 आ गया था। एंगल का नाम क्या था, इस एंगल का नाम था अपना q, इस एंगल का नाम था a। अब अपने को बस इतना ही करना है। तो दोस्तों अपने को आपको ये पता है कि एंगल q प्लस एंगल a प्लस x इक्वल में दोस्तों 180 डिग्री होता है। इन दोनों का सम करते हैं तो
70 प्लस 45 का सम करेंगे यानी 70 डिग्री प्लस में 45 डिग्री प्लस में x 180 डिग्री। दोस्तों अपने सम करेंगे तो 115 डिग्री आ जाएगा। और दोस्तों ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इधर उधर जाकर किस में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। दोस्तों अपना आपका जो आंसर है वो आ गया है एंड 10 में गए 5 में 6 आज 65। दोस्तों आपका आंसर आ गया है x इक्वल 65 है क्या 65 दोस्तों। आज दोस्तों यही अपना आंसर है कि q प्लस a प्लस x 70 डिग्री आया, q अपने रखा 45 आया, फिर x आया, फिर 180 आया, फिर 115 प्लस में x, फिर x इक्वल 180, फिर अपने x को माइनस कर दिया, ये 65 हो गया 65 प्लस में 55 डिग्री इसका आंसर आएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोस्तों कभी-कभी गलतियां हो भी जाती हैं, तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको माफी चाहता हूं। 55 डिग्री दोस्तों अपना आंसर आएगा। दोस्तों मैं आपके लिए कैलकुलेशन बूस्टर की एक नई ट्रिक लेके आऊंगा जिसमें दोस्तों आपने कैलकुलेशन इसको फास्ट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अपने ये था ना 180 को माइनस में माइनस कितना 115 को, तो 10 में से 5 गए 5, फिर 10 में से 1 8 में बन गया 7, और फिर 7 में बन गया 6, और दोस्तों यहाँ पर कोई जगह तो था नहीं, फिर 7 में 6 में से 1 घटा दो 5 आ जाए, यानी 55 डिग्री अपना आंसर आ रहा है। तो x की वैल्यू दोस्तों अपने क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू दोस्तों अपने निकल के आ गई 55 डिग्री। ये दोस्तों अपना क्वेश्चन था। और दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा था, वो कौन सा था, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अपना क्वेश्चन था कि फॉर व्हाट वैल्यू of x will the line L and M be parallel, the line M and N be पैरेलल। अब दोस्तों इसको समझना है, इसको मैं आपको इक्वेशन के रूप में समझा रहा हूं। दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि दो आपको क्या लेनी है, पैरेलल लाइन लेनी है, क्या लेनी है, दो पैरेलल लाइन लेनी है, और आपको क्या करवा देना है, इंटरसेक्ट करवा देना है। फिर आपको क्या करना है, इंटरसेक्ट के बाद में जो यहाँ वाला एंगल और एक बाहर वाला एंगल और एक अंदर वाला एंगल, अंदर वाला दोस्तों एंगल था वो है अपना 3x प्लस में कितना है 14 डिग्री 14। दोस्तों ये है अपना जितना आएगा x की वैल्यू आपको निकालनी है, फाइंड करनी है दोस्तों, उस पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। और ये है इसमें एंगल 5x प्लस में 10। दोस्तों ये है। अब आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताना है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आप सोल्व कैसे करके बताओगे, दोस्तों आपको ये तो पता है कि जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। अब दोस्तों आपको इन दोनों को इक्वल रख देना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है, और फिर दोस्तों अपना आंसर है वो आ ही तो जाएगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पहले मेरे को करके बताइए, फिर दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है। इसका दोस्तों मेरे को आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, फिर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा। अगर दोस्तों आप टाइम चाहते हैं तो दोस्तों आप ले लीजिए टाइम, आप मेरे को इसका आंसर करके बताइए, इसका दोस्तों आंसर करके बताइए मेरे को, इसका क्या आंसर आएगा। दोस्तों मेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ ज्यादा समझने की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने कर दिया होगा। आपके लिए टाइमर लगा देते हैं। टाइमर लगा देते हैं दोस्तों, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, 1 मिनट का भी नहीं 50 सेकंड का। दोस्तों इस क्वेश्चन को मेरे को सोल्व करके बताओ, इस क्वेश्चन का दोस्तों अपना आंसर क्या आएगा। 50 सेकंड का दोस्तों मैं आपको टाइम दे रहा हूं। 50 सेकंड में दोस्तों इसका मेरे को आंसर करके बताओ, इसका आंसर दोस्तों क्या आएगा। 50 सेकंड में के अंदर इसको करके बताइए दोस्तों, देखते हैं आपकी कैलकुलेशन कैसी है और इसको आप दोस्तों कैसे फाइंड करके बता सकते हैं। दोस्तों 50 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूं, 50 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताइए, फिर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। टाइमर लगा रखा है मैंने, 50 सेकंड का है। 50 सेकंड में
आपको करके बतानी है दोस्तों, करके बताइए फिर मैं आपको करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं करना। मैं सोचता हूँ कि दोस्तों आपने 50 सेकंड से पहले पहले क्या कर दिए हैं, आंसर देने शुरू कर दिए होंगे। तो दोस्तों क्या आपने कर दिए हैं, 50 सेकंड पूरी हो गई है। हाँ जी दोस्तों, आपकी 50 सेकंड भी पूरी हो चुकी है और घंटी भी बज चुकी है अपनी। तो दोस्तों आप स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व कैसे करना था और आपको ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक अंदर वाला एंगल और एक बाहर वाला एंगल इक्वल होता है ना, होता है इक्वल। ये दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था। अब दोस्तों इसको इक्वल होता है तो आपने इसको इक्वल लिख देते हैं ना। इसका आंसर कर रहे हैं अपने, आंसर करते हुए दोस्तों ये है अपना 5x प्लस में 10। अब दोस्तों इसको इक्वल रख देते हैं, इसके इक्वल रख देते हैं 3x प्लस 14। अब दोस्तों इसके इक्वल रख देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। x को इधर ले लेते हैं और जो बिना नंबर हैं उनको उधर भेज देते हैं, यानी 5x प्लस में 3x, यानी ये माइनस में आएगा तो यानी माइनस का 3x और दोस्तों ये 14 है, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस में आ जाएगा। मतलब 5 के माइनस करेंगे तो 2x और ये अपना आ जाएगा 4। आपको यहाँ से समझ में आ गया कि 2x इक्वल में 4 आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, x है वो 4 में अपॉन में डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों अपनी x की वैल्यू आई है, अभी x की वैल्यू आई है। अब दोस्तों इसको आप पुट अप कर दीजिए। 5 का है तो 2 प्लस में 10 डिग्री है, यानी 5 to 10 10 20 और ये है अपना 3x प्लस 14। मतलब कि ये 3 कौन सा है, 2 है तो 6 प्लस 14 भी अपना क्या आ रहा है, 20 डिग्री आ रहा है। तो दोस्तों फाइनली अपना जो आंसर है वो एकदम इजीली आ रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो आंसर है वो दोस्तों 20 डिग्री आएगा। आपने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू भी कितनी आई, 22 आई है। दोस्तों अपना आंसर 20 डिग्री आया है, यानी ये भी 20 डिग्री है और ये भी 20 डिग्री है। यहाँ तक दोस्तों आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से भी इसको रिपीट करवा दूंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। आप अपने एक बार जल्दी से क्या कर लेते हैं, रैपिड रिवीजन कर लेते हैं इसका कि अपनों ने क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर। दोस्तों मैंने आपको बताया था लाइंस एंड एंगल के अंदर, क्या बताया था मैंने आपको, लाइंस एंड एंगल्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया था वो बातें दोस्तों आप सुनिए। मैंने आपको बताया था कि लाइन क्या होती है दोस्तों, लाइन क्या होती है वो भी मैंने आपको बताया था। और फिर मैंने आपको बताया था कि रे क्या होती है दोस्तों, रे क्या होती है, लाइन क्या होती है वो भी मैंने आपको बताया था। फिर आपने लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा था, लाइन सेगमेंट क्या होती है, क्या कहना दोस्तों में, लाइन सेगमेंट क्या होती हैं और अपनी रे है वो भी क्या होती है, वो भी मैंने आपको दोस्तों बता दिया था। अब अपने नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। नेक्स्ट अपना कौन सा था, मैंने आपको कुछ टाइप्स बताए थे। क्या बताए थे, कुछ टाइप्स ऑफ एंगल बताए थे दोस्तों। वो मैंने राइट ली गई थी तब अपने इरेज हो गई थी। तो अपनों ने पढ़ा था एक्यूट एंगल क्या होता है, फिर अपनों ने पढ़ा था ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। दोस्तों मैंने जो भी आपको करवाए हैं वो आपको एकदम इजीली समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों ये अपना जो सेशन है इसको अपने आज यहीं पर एंड करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 6 है वो आपको समझ में आ गया, लाइंस एंड एंगल का। दोस्तों अपने आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए YouTube चैनल पर। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।